अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है गुलाब रुतों के पैगंबर और ये लिखा है फौजिया अकबर सना साहिबा ने। सजा के सादा वरक पर गुलाब लाया हूँ, जो तेरे नाम लिखी वो किताब लाया हूँ। फजीले संग से मुझको पुकारने वाले, मैं तेरे वास्ते ताजा गुलाब लाया हूँ। आंखों से मेरी कौन मेरे ख्वाब ले गया, चश्मे सदफ से गौहरे नायाब ले गया। हमेशा की तरह आज भी वो राजा इंदर बना सब कजिन्स के दरमियान बैठा गुफ्तगू करने में मसरूफ था। बात बात पर कह कह लगाता, बरजस्ता जवाब देता। वो उसके दिल की धड़कन बना जा रहा था। यूं तो खानदान के सब लड़के लड़कियां शौक व शरीर तबीयत के मालिक थे, मगर उसे न जाने क्यों बस बसाम ही अच्छा लगता था। उसकी डार्क ब्राउन जहानत से चमकती आंखें मुकाबिल को मदहोश कर देती थी। उसकी आंखें अर्शिया की कमजोरी बन चुकी थी। वो उसके सामने कभी निगाह उठाकर बात नहीं करती थी कि उसकी आंखें उसका हाले दिल अया करके उसे रुसवा न कर दे। सबके दरमियान मौजूद होने के बावजूद वो बस बसाम को ही सुनती रहती। उसकी आवाज उसके दिल में फूल से खिला देती। उसके लहजों का जेरो बम उसका उसकी धड़कनों को मुर्तइश करने लगता। जब वो किसी बात पर खिलखिला कर हंसता तो खुद ब खुद अर्शिया के लबों की कलियां चटकने लगती। रुखसारों पर धनक जाग उठती। सब अपनी बातों में इस कदर मगन मगन होते कि उसकी कैफियत पर गौर ही नहीं कर पाते। वैसे भी वो बहुत कमगो थी। बात करती भी थी तो लहजा इतना धीमा और नरम होता कि मुकाबिल बमुश्किल ही उसकी आवाज सुन पाता। अर्शिया थी भी उन सब से छोटी, मासूम और नाजुक सी। कभी कभार तो वो सब उसको बिल्कुल कांच की गुड़िया समझ कर ट्रीट करते। अर्शी डियर, जरा संभल कर चलो चला करो, कहीं ठोकर लगी ना तो किरची किरची हो जाओगी। बिल्कुल कांच की नाजुक सी गुड़िया की तरह। ये सब के प्यार का अंदाज था। वो जानती थी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देती तो उसके रुखसारों पर पड़ते भंवर उसे मजीद हसीन बना देते। हाय सबा, तुम्हारी ये कजिन तो बहुत ही खूबसूरत है। ये दूध बालाई मक्खन और गुलाब की पत्तियों सा रंग, ये नाजुक कमर, बड़ी बड़ी आंखें और ये लंबी खुमदार पलकें और हया के रंग, ये छोटा सा दहाना सुर्ख पंखुड़ी से लब, ये रुखसारों में पड़ते भंवर, ये लंबे घने स्याह बाल, जिन्हें अगर ये खोल दे तो जाने कितने दिल धड़कना भूल जाए। और जब ये बोलती है तो लगता है जमीनों आसमान की गर्दिशें थम गई हो, हर जानिब धीमे सुरों में कोई नगमा छेड़ दिया गया हो। अर्शी, तुम तो जिसका नसीब बनोगी वो तुम पर दिलो जान से फिदा हो जाएगा, तुम्हारे कदमों बैठकर तुम्हारी पूजा करेगा। उन सब की मामूजाद आजाद माहौल की परवरदा लामिया बारहा बेबाकी से अर्शिया की तारीफ में सब लड़के लड़कियों के सामने बिना किसी लिहाज के अपना तबसरा जारी रखती। जो अर्शिया को पसंद ना था, वो तो बहुत सादा और मासूम से जज्बात रखने वाली, एक इज्जो इनकिसार से जिंदगी गुजारने की तमन्ना करने वाली लड़की थी। हर बार उसकी बेहुदा बकवास पर सबकी नजरों से छलकती नागवारी देखने की ख्वाहिश को दम तोड़ते देखकर खामोश रहती, मगर आज तो जैसे फट पड़ी। अरे तुम भी तो कुछ बोला ना। हुस्न अगर मगरूर हो तो और घायल करता है। अरे अर्शी, तुम्हारे पीछे तो कई अमीरजादे दिल अपने हथेलियों पर लिए फिरेंगे। तुम एक मर्तबा मेरे साथ क्लब तो चलो। लामिया की इस ऑफर पर वो धीमे मिजाज की लड़की मारे गुस्से, शर्मिंदगी, हया, जब्त और न जाने किन किन कैफियत का शिकार होकर बुरी तरह बिफर कर सुर्ख चेहरे समेत अपनी हमेशा झुकी निगाहों में जब्त की सुर्खियां समेटे अपनी मुट्ठियां भींची हुई उठ खड़ी हुई थी। उसका बदन इस लम्हे अनदेखी आग में जल रहा था। बुरी तरह कांपती हुई शदीद सर्दी में ठंडे पसीनों में नहा जाने वाली ये कोमल सी लड़की उन सबको हैरत के समुंदर में डुबोने लगी। लामिया जी, ना तो मैं मगरूर हूँ और ना ही मैं इतनी अर्जा हूँ कि खुद को कैश करवाती फिरूं। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ और ना ही मुझे आपकी सोसाइटी के आवारा भंवरा सिफत मर्दों की मसनूई दिलों की जरूरत है। ना ही मैं उनकी दिल लगी की मुतहम्मिल हो सकती हूँ। रही बात हुस्न खूबसूरती की, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ना ही मैंने खुद को बनाया है और ना ही आपने खुद को। और ये हुस्न ये खूबसूरती तो खाक में मिल जाएगी। मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाने वाली चीजें हैं ये हुस्न व अदा। असली चीज होती है किरदार, हया। आप औरत हैं लामिया जी, जिसे हया का दूसरा रूप कहा जाता है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हया औरत का जेवर है। और ये जाहिरी जेवर आपको कुछ वक्त तक लोगों की निगाहों का मरकज जरूर बना देगा। लोग आपकी जानिब बढ़ेंगे भी, मगर इनमें पुरखुलूस कोई ना होगा। उनकी पुरहवस निगाहें आपके शिफाफ दामन को दागदार करने की कोशिश करेंगी। उनके बढ़ते हाथ आपके वजूद, आपके किरदार को कभी न मिटने वाले दाग दे जाएंगे।
औरत तो वैसे भी छुपा कर रखने वाली हस्ती को कहते हैं। आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी हया, आपके लिए दिए रहने वाला अंदाज आपको बहुत से अजाबों से बचा सकता है। आपको दूसरों की निगाहों में मोतबर कर सकता है। सच मानिए कि वो औरत जो बाहया, बाकिरदार और अपनी निस्वानियत की हिफाजत करने वाली होती है, मर्द उसकी जानिब कदम बढ़ाने से पहले सैकड़ों मर्तबा सोचते हैं। अर्शिया का धीमा लहजा इस समय सख्त गुस्से के बायस शोले बरसा रहा था। रही बात उस शख्स की जिसका मुकद्दर मैं और जो मेरा मुकद्दर है, तो मुझे ऐसे किसी दीवाने की ज़रूरत नहीं जो मेरे ज़ाहिरी हुस्न पर मेरा पुजारी बन बैठे, सारी दुनिया को भुला दे और ना ही मैं देवी बनना चाहती हूँ। मुझे चाहे जाने और पूजे जाने का फ़र्क भी मालूम है। इंसान पूजा करते-करते थक जाता है, उकता जाता है, जबकि चाहते दिन-ब-दिन निखरती चली जाती हैं और मैं जिस शख्स का नसीब हूँ, उससे सिर्फ़ उसकी मोहब्बत, उसका एतबार चाहूँगी। उसे इतना मज़बूत होना चाहिए कि मेरी जानिब उठने वाली हर गलत निगाह को निकाल सके, हर कदम को उखाड़ सके, हर हाथ को काट सके, जिसकी चाहतों के हिसार में मैं सारी दुनिया के खौफ से छुटकारा पा लूँ। जो मेरी हिफ़ाज़त कर सकता हो, मेरी जायज़ बातों को मानता हो और अपनी जायज़ बातें मनवाना जानता हो। गलत बात पर मुझे रोके और मुझे इतना हक़ दे सके मैं उसे गलत राह पर चलने से रोक सकूँ। वो मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हर रिश्ते का एहतराम करे और मुझसे एहतराम करवाए। जो कभी रूठे तो मैं उसे मनाऊँ, जो कभी मैं रूठूँ तो वो मुझे मनाए। मेरे दुःख का, मेरे सुख का साथी हो, जो मुझे दौलत के अंबार ना दे लेकिन अपना एतबार, अपना तहफ़्फ़ुज़ और अपनी थोड़ी-सी मोहब्बत मेरे दामन में डाल दे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मुझे मिजाज़ी खुदा चाहिए, पुजारी नहीं, अंडरस्टैंड? अर्शिया की ज़ात का ये रूप उन सब के लिए नया और अनोखा था। वो गुस्से भरी परत दर परत खुलती चली जा रही थी और उसके ख़यालात सुनकर सब चंद लम्हे को तो सुन से रह गए थे। अपना जुमला पूरा किए बगैर सुलगती हुई मलामत करती निगाहें सब पर डालकर वहां से भाग गई और अपने कमरे में आकर बेड पर ढेर होते ही बिलक बिलक कर रो दी। ये अर्शी थी? लामिया की हैरतज़दा आवाज़ पर सब जैसे हवासों में लौट आए। नेदामत के एहसास से और अर्शिया के लहजे में छुपे कर्ब दर्द को महसूस करके वो सब एक दूसरे से निगाहें चुराने लगे। हाँ, ये अर्शी ही थी लामिया, और ये वाक़ई हमारी अर्शी ही थी। कितने पाकीज़ा जज़्बात हैं इसके, कैसे मुअत्तर-मुअत्तर जज़्बात रखती है। ये भेद तो आज ही खुला है हम पर, और प्लीज़ लामिया, आइंदा उससे इस तरह की कोई बात ना करना। अभी उसके भाई ज़िंदा हैं और आइंदा अपनी बहन के लिए ऐसे अल्फ़ाज़ अगर किसी के ज़बान से सुने तो हम उसका खून पी जाएँगे। अर्शिया के दुखी लहजे ने उन सब के अंदर के बागैरत भाइयों को जगा दिया था। सो सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अर्शिया इस कदर दिल पर लेगी ये बातें। मैं उससे माफ़ी माँग लूँगी। लामिया ने मौके की नज़ाकत को समझकर हिफाज़ती बंद बाँधे। इस वक़्त उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लामिया, आओ हम दोनों चलते हैं। आज कुछ आउटिंग का मूड हो रहा है। डिनर भी बाहर करेंगे। बसराम ने की चेन उठाते हुए अपने मख़सूस लहजे में लामिया को मुख़ातिब किया तो वो खिल उठी। सबने मुतअस्सिफ़ निगाहों से बसराम को देखा और उसकी बेहिसी पर खौल कर रह गए। ओके बाय। लामिया फ़ौरन खड़ी हो गई और एक अदा से अपने शोल्डर कट बालों को झटकती हुई बसराम के संग-संग चलती लाउंज से निकल गई। बेहिस ज़रा नहीं सोचते कि इस मासूम के दिल पर क्या गुज़रती है। हर वक़्त मज़ाक की सूझती रहती है। हर बात में एडवेंचर हो, थ्रिल हो, चाहे किसी की जान चली जाए। और अहज़म, आप बसराम को क्यों नहीं टोकते और लामिया को उसकी बेहुदा गोई पर कोई नहीं सरज़निश करता? आखिर क्यों है ऐसा? माना कि लामिया हमारे इकलौते मामू की इकलौती बेटी है, तो ये अर्शी भी हमारी अज़ीज़ अज़जान इकलौती फूफू जान की इकलौती बेटी है। दोनों एक दूसरे का उलट है। अर्शिया लामिया से हज़ार दर्जा खूबसूरत, खूबसीरत और खुश इख़लाक़ है, और ये लामिया अव्वल दर्जे की बेबाक, नकचड़ी और मगरूर। और फिर अर्शी और बसराम को तो सब आपने देवर और कज़िन के बेनियाज़ी पर शौहर पर उलट पड़ी। रिलैक्स भई, मना कर दूँगा मैं बसराम को और कह दूँगा कि वो लामिया को समझा दे, ओके? एज़म ने अपने अज़ली नरम लहजे में सबा का गुस्सा कम करना चाहा और हमेशा की तरह सबा उसके नरम ठंडे फुआर से लहजे पर ठंडी पड़ गई। सभी मुस्कुरा दिए, जानते जो थे दोनों की मोहब्बत को। रज़ा मेंशन के मकीनों पर अल्लाह ताला के ख़ास करम से हर तरफ खुशियों और मोहब्बतों की बारिश होती रहती। मकीनों के सरपरस्त मलिक अली रज़ा और उनकी बेगम नूरिया, उनके 2 बेटे और 1 बेटी, जिनमें बड़े नासिर रज़ा, उनकी बीवी हादिया, उनके 2 बेटे एहज़म, बसाम, 2 बेटियां निदा और नयरा, और दूसरे नंबर पर हाजिर रज़ा, उनकी बीवी गानिया जो हादिया की छोटी बहन थी।
उनके दो बेटे एहतेशाम अहमद, उनकी बेटी सबा ने खानदान को मुकम्मल कर दिया। सबसे छोटी और लाडली बेटी दोनों भाइयों की अजीज बहन दुर्रिया, जो भाभीियों की प्यारी ननद, भतीजे भतीजियों की प्यारी फुप्पू जान थी, उनकी शादी मलिक अली रजा ने अपने दोस्त जवार शाह के इकलौते बेटे अब्बास शाह से की थी। मगर उनकी खुशियों भरी जिंदगी को लोगों की हासिद निगाहों ने खा लिया। शादी के सिर्फ 6 माह बाद अब्बास शाह और जवार शाह का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। दुर्रिया शाह सदमे से बेहाल हो गई थी। रजा मेंशन तो तेज आंधियों की जद में आ गया था। सब इस नागहानी आफत पर हैरान थे। सबकी मोहब्बतों और चाहतों ने दुरिया शाह को जिंदा रहने का हौसला अता किया। इन्हीं गम के लम्हों में डॉक्टर रजिया ने दुरिया शाह को मां बनने की नवेद सुनाई। उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी। जीने की उमंग, अपनी मोहब्बत, अपने शौहर की आखिरी निशानी को सैद सैद कर रखने की चाह में वो फिर से जी उठी। 31 दिसंबर की सरतरीन रात को ठीक 12 बजे, जब एक नए साल का आगाज होने को था, दुरिया ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया, जो आने वाले बरस में उनके लिए खुशियों के कुछ और खजीने अपने ज़ात में समेटे उनकी ज़िस्त में एक खुशगवार इज़ाफ़े समेत दाखिल हुई थी। इस गुड़िया का नाम सबने मिलकर अर्शिया रख दिया, जो सबकी आँखों की ठंडक और दिल का करार बन गई। शुरू से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ, अपने आप में मगन, मासूम, भोली-भाली सी, नाज़ुक व हसास और पुरवकार सी शख्सियत रखने वाली संजीदा और साबिर अर्शिया पर सभी को बेइख्तियार प्यार आ जाता। सबसे छोटी होने और सबकी बेपनाह मोहब्बतें पाने के बाद भी वो बिगड़ी ना थी। बाप की कमी का एहसास उसे शिद्दत से होता था, मगर ज़बान से उफ तक ना निकलती। स्कूल और कॉलेज की होनहार तालिबा थी। जवानी की हुदूद में कदम रखते ही वो हसीन से हसीन तर होती चली गई कि एक बार उठी हुई निगाह दोबारा सहबारा उसकी जानिब ज़रूर उठती थी। तबीयत में आजिज़ी और इनकिसार, सब्र तहम्मुल, ज़हानत व मतानत, संजीदगी कूट-कूट कर भरी थी। हर शिकायत लबों तक लाना गुनाह समझती थी। वो वक़्त से पहले शऊर की मंज़िलों को तय करने के अज़ाब काटना कितना कठिन होता है, वो जान चुकी थी। गम को छुपा लिया था चेहरे से हमने, लेकिन आँखों से झाँकता था बेचैन तजग्गा सा। अर्शी बेटा, आज आप कॉलेज से जल्दी आ जाइएगा। आज हमें शाह विला जाना है। मलिक अली रजा ने नाश्ता करने में मसरूफ अर्शिया को मुखातिब किया तो वो कुछ चौंक सी गई। सारी हिस्सें यकदम बेदार हो गई थी। नाना जान, आज मेरा प्रैक्टिकल है और मुझे 3-4 बज जाएंगे आते आते। अर्शिया धीमे सुरों में कह रही थी। ओह, ये तो मसला हो गया। बेटा, क्या बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल? नूरिया बेगम ने मोहब्बत से नवासी को देखा। जी नानू, अर्शिया ने धीरे से जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, बसाम को भी तो बाद में आना है ना। तो बसाम, तुम मीटिंग से फारिग होकर वापसी पर अर्शी को भी ले आना। मलिक अली रजा ने गोया मसले का बड़ा मुनासिब हल पेश कर दिया। जी दादा जान, जो आप मुनासिब समझे। बसाम ने सआदतमंदी से सर को जरा सा घुम देकर कहा और चाय के सिप लेने लगा, जबकि अर्शी की रूह फना होने लगी। नाना जान, क्या मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है? अजीब कतराया हुआ सा लहजा था, जो किसी और को तो नहीं मगर बसाम को जरूर चौंका गया। उसने बड़ी गहरी जांचती हुई नजरों से अर्शिया के मुतजब्जब चेहरे को देखा। पलकों की झालरें रुखसारों पर इस्तेराबी अंदाज में रक्सा थी। पेशानी पर पसीना सा फूट पड़ा था। उसने आहिस्तगी से नजरें हटा ली और उसके गुरेज को लामिया के रवैये का रद्द-ए-अमल जाना। हाँ बेटा, आज हम बसाम और लामिया की मंगनी की तारीख रखने जा रहे हैं। नासिर रज़ा ने मोहब्बत से भांजी को देखा। सबके चेहरों पर अजीब से तासुरात थे। जी, जी। एक लम्हे को अर्शिया का दिल धड़कना भूल गया। क्षण से मन में कुछ टूट गया था। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में उसने खुद पर काबू पा लिया। जी, मैं आ जाऊँगी, अर्शिया ने कहकर जल्दी से गरम-गरम चाय हल्क से उतारी, जो उसके अंदर लगी आग को मात देने से कासिर थी, और एहज़म के उठते ही अपना बैग और फाइल सँभालती हुई पूरी पोर्च की जानिब सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहकर बढ़ती चली गई। दुरिया शाह ने मोहब्बत भरी मुतफक्किर निगाहों से बेटी को देखा था। अर्शी, तुम हम सबसे खफा तो नहीं हो अब? देखो गुड़िया, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारा दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने कल लामिया को उसकी हरकत पर खूब डांट पिलाई है। आइंदा वो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी। तुम भी वादा करो कि आइंदा हमें अपने भाइयों के ओहदे से मुअत्तिल करने की कोशिश नहीं करोगी। अहमक लड़की, हम सब तुम्हारे भाई हैं और तुम हमारी छोटी सी प्यारी सी बहना हो। अब तो खफा नहीं हो ना? एज़म ने खामोशी से पलके झुकाए गुमसुम सी प्यारी सी लड़की को मुखातिब करके नाकर्दा फेल की मुआफी तलब कर ली, और वो साकित सी बैठी रह गई। भैया, आई लव यू, आई रियली लव ऑल ऑफ यू। एकदम ही वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बिलखने लगी थी। एज़म ने झटके से कार सड़क के किनारे रोककर तड़प कर उसे देखा।
अरे अरे, ये क्या कर रही हो गुड़िया? एज़म ने जल्दी से अर्शिया के दोनों हाथ चेहरे से हटाते हुए बेकरारी से कहा। भैया मुझे जाने क्या हो गया था, कल मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बहुत बदतमीजी की है ना मैंने आपके साथ, और बाकी सबको भी गलत तरीके से मुखातिब किया। मुझे बहुत निदामत है भैया, सॉरी भैया, वेरी सॉरी। अर्शिया सिसकियां भरती हुई कहती चली गई। अंदाज इतना बेसाख्ता और मासूमाना था कि बेइख्तियार ही एज़म की हंसी छूट गई। अहमक लड़की, तुम इंतहा से भी ज्यादा बेवकूफ हो। भाई कल तुमने जो कहा वो 100% दुरुस्त था, और उसका एक फायदा हम सबको हुआ है। एज़म ने कहा, एक पल को रुककर अर्शिया के हवनक चेहरे को देखा। उसके खूबसूरत आंखों में ना समझ में आने वाली कैफियत नजर आ रही थी। भाई इस तरह हम सबको मालूम हो गया कि तुम्हारा आइडियल क्या है और तुम्हें किस तरह के बंदे को सौंपना है। महजम की बात मुकम्मल होने से पहले ही अर्शिया बुरी तरह शर्मा कर, दिल का दर्द दिल में छुपाकर, चेहरा हाथों में छुपाकर रुख मोड़ गई। एहज़म ने शांत नज़रों से उसे देखा और खिलखिलाकर हँस पड़ा। कार स्टार्ट करके कॉलेज की जानिब मोड़ दी। सारे रास्ते वो अर्शिया से हल्की-फुल्की गुफ्तगू करता रहा ताकि वो फ्रेश हो जाए, और अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो गया। वापसी के सफ़र में वो बेहद पुरसुकून था। मिर्ज़ा साहब, आज की मीटिंग में जो मामलात ज़ेरे बहस रहे हैं, उनकी तफ़सीलात आपने नोट की हैं। बसाम मीटिंग से फ़ारिग हुआ तो अपनी कार की जानिब बढ़ते हुए पूछने लगा। जी सर, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, और हाँ, सर वो आपके घर से कई मर्तबा फ़ोन आ चुका है कि आप जल्दी से शाह विला पहुँच जाएँ अर्शिया बीबी को कॉलेज से लेकर। मिर्ज़ा अहमद सुबहानी ने बसाम को इत्तला दी, तो वो अपनी बेपरवाही पर खुद को सरज़निश करता हुआ मिर्ज़ा अहमद सुबहानी का शुक्रिया अदा करता हुआ अर्शिया के कॉलेज की जानिब गाड़ी बढ़ा ले गया। अल्लाह मियाँ जी, किसी को भेज, वरना आपकी ये गुनहगार बंदी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अर्शिया का प्रैक्टिकल 3:30 बजे खत्म हो गया तो वो गेट पर आ गई। आहिस्ता-आहिस्ता सारा कॉलेज लड़के-लड़कियों से खाली हो गया। चौकीदार को गेट बंद करना था। सो वो तकरीबन 5:30 बजे के करीब लरजती काँपती बड़ी-सी स्याह चादर में अपने वजूद को छुपा के धीरे-धीरे फुटपाथ पर चलती हुई बस स्टॉप तक आ गई। शोमई किस्मत की उसके रूट की आखिरी बस भी निकल चुकी थी। बस स्टॉप पर आवारा लड़कों का एक टोला उस पर आवाज़ें कसने लगा। इर्द-गिर्द कोई मौजूद न होने के बायस वो मज़ीद शेर हो रहे थे। घटिया-घटिया गाने गाकर उसके इर्द-गिर्द मंडलाने लगे। सड़क वीरान थी, सर्दियों की तेज़ी से तारीख होती शाम। आसमान पर स्याह बादलों की चादर तनी थी। सर्द हवाएं वजूद को चीर रही थीं, उस पर उसका तन्हा होना और लफंगे लड़कों के घेरे का लम्हा बलम्हा तंग होते जाना। अर्शिया बुरी तरह जर्द होती जा रही थी। जिस्म के एक-एक मसाम से पसीना फूट पड़ा था। एक लड़के ने इंतहाई कदम के तौर पर अर्शिया की चादर झटके से घसीटी ही थी कि तेज रफ्तार पिजारो बिल्कुल उनके करीब आकर रुक गई। दरवाजा खोलकर निकलने वाले बंदे को देखकर उस पर उसके कड़े तेवरों ने लड़कों के टोले को चौंका दिया। अर्शिया तो लम्हे के 1000वें हिस्से में अपने मसीहा को सामने देखकर मुतमईन सी हवास खोती चली गई। उसका वजूद लहरा कर जमीन पर आ रहा था। बसाम ने एक नजर बेहोश अर्शिया पर डाली और फिर उन लड़कों पर टूट पड़ा जो जूडो के वो दांव पेश दिखाए कि वो सब दुम दबाकर भाग निकले। जिसने अर्शिया की चादर घसीटी थी, बसाम ने मार मार कर उसके दांत तोड़ दिए थे। उस तरफ से फारिग होकर वो अर्शिया की चादर जमीन से उठाकर तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। उसके करीब पंजों के बल बैठकर उसको सीधा करते हुए उसकी चादर उसके जिस्म पर डाली तो बुरी तरह हिटक गया। उसकी पेशानी से बहता लहू गर्दन तक आ रहा था। बसाम ने तेजी से उसके कांच से सरापे को बाजुओं में उठाकर पिछली सीट का दरवाजा खोलकर एहतियात से लिटाया। दरवाजा बंद करके उसकी किताबें और बैग उठाकर अगली सीट पर फेंका। ड्राइविंग सीट संभाल कर उसने तेजी से कार का रुख क्लिनिक की जानिब मोड़ दिया। अर्शिया की ड्रेसिंग करवा कर और डॉक्टर की तसल्ली पर वो जिस वक्त रजा मैंशन पहुंचा, उस वक्त तक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। एहतियात से उसे उठाकर उसके कमरे में ले आया। धीरे से बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया। कमरे की लाइट्स ऑन करके उसके करीब ही बेड के नजदीक कुर्सी रखकर बैठ गया। जर्द चेहरा, बिखरे बाल जो चोटी खुल जाने से बेपनाह सिल्की होने के बायस बेड पर फैले हुए थे। मासूम वीरान चेहरा। बसाम लाशऊरी तौर पर उसको देखता चला गया। सुबह का मंजर और कुछ देर पहले अर्शिया का मारे हया के अपनी चादर चादर उतरते ही सदमे से बेहोश हो जाने वाले मंजर ने बसाम को अंदर तक हिला दिया था। बसाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि वो ऐन वक्त पर पहुंच गया, वरना से आगे वो कुछ सोचने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ब, बसाम
अर्शिया की नकाहत से भरपूर आवाज सुनकर बसाम चौंक उठा। दूसरा झटका उसे अर्शिया के लबों से अपना नाम सुनकर लगा था। चंद लम्हों के लिए तो वो साकित रह गया। बसाम आह! यकबयक चौंक कर वो अपना सर झटकता हुआ तेजी से उठकर उसके करीब आ गया। हाँ अर्शी, मैं हूँ तुम्हारे पास, आंखें खोलो, देखो मुझे, आंखें खोलो। बसाम उस पर झुका धीरे धीरे पुकार रहा था। उसकी आवाज अर्शिया की प्यासी समाहतों को सैराब कर रही थी। लरसती हुई घनेरी पलकें नम हो गई थी। आंसू टूट टूट कर लड़ियों की सूरत रुखसारों पर बिखरने लगे थे। उसने आहिस्तगी से अपनी सुर्ख अंगारा आंखें खोलकर अपने ऊपर झुके वजूद को देखा, और शायद ये ही वो लम्हा था जब बसाम को अपनी तस्वीर उसकी निखरी निखरी मासूम मुतवर्रिम निगाहों में तैरती नजर आ गई। न जाने कैसी शिद्दतें थी जो इन दो आंखों से घनेरी पलकों के उठ जाने पर मुकाबिल को हार जाने पर मजबूर कर रही थी। जज्बों का सैलाब था जो उमड़ता चला रहा था। मोहब्बतों का जाल उसके वजूद के गिर्द बुनने लगा था। बसाम बेखुद सा उसकी आंखों में देखता रहा। फिर न जाने क्या हुआ कि अचानक ही उसने अपने सुलगते हुए लब धीरे से झुककर अर्शिया की पेशानी पर रख दिए। अर्शिया जो अब तक ख्वाब की सी कैफियत में थी, यकलख्त बसाम के इंतहाई अक़दाम पर हकीकतों की दुनिया में लौट आई। उसका नाजुक वजूद पूरी तरह बसाम की मजबूत गिरफ्त में था। बसाम के बाजुओं के घेरे में खुद को पाकर वो खौफ व हिजाब से उस पर बसाम की मदहोशी और आंखों से छलकती वारफ्तगी एक जुनूनी सी चमक पर तड़प कर खुद को उसके घेरे से निकालने के लिए मज़ाहमत करने लगी। बाहर जोर से बिजली चमकी थी। बादलों की गरज ने एक लम्हे को उसके अंदर के मौसम का लिबादा ओढ़ लिया था। मुझे छोड़ दें प्लीज, घुटी-घुटी सी चीखें उसके लबों से निकलकर कमरे के सुकूत को तोड़ने लगी। ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी तुम? बसाम का लहजा आंच देने लगा था। अर्शिया उसके लहजे से, उसके दस्ते निगाह की हिद्दतों से झुलसने लगी थी। उसके अंदर तूफान से उठने लगे थे। बसाम की सांसें उसके चेहरे को झुलसाने लगी थी। आप कुछ नहीं कर सकते। मैं लामिया आपी, नानू, अर्शिया ने खौफजदा लहजे में हरासा नजरों से बसाम को देखकर कुछ कहना चाहा। चठाक उसके इससे कब्ल कि उसका जुमला मुकम्मल होता, बसाम का हाथ उठा और उसके नरम और नाजुक रुखसार पर अंगारे दहका गया। सुनो, आज के बाद तुम्हें कोई हाथ ना लगाने पाए। मेरे बाजुओं में समा जाने वाली के गिर्द किसी और के बाजू आगे ना बढ़ने पाए। वैसे पहले तो जो हुआ सो हुआ, मगर आज के बाद। बसाम के अंगारा सिफत अल्फाज पर अर्शिया हैरत और सदमे, दुख और बेयकीनी से आंखें फाड़े बसाम के खूबसूरत होठों को देखे गई, जिनसे लफ्ज नहीं, जहर में बुझे सनसनाते हुए तीर निकल रहे थे, और जो उसकी पूरी हस्ती को जलाकर खाकस्तर करने के दर पे थे। नहीं, 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 अर्शिया पूरी कुव्वत से खुद को बसाम की गिरफ्त से आज़ाद करके जुनूनी अंदाज में कहती, भागती हुई कमरे से निकलने लगी थी कि बसाम एक जुस्त लगाकर उसकी राह में आ गया और उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिया। हट हट जाएं मेरे रास्ते से, मैं मुफ्त का माल नहीं हूँ। मैं पूरी तरह मज़ाहमत करती हुई वो कांच की गुड़िया उसके मजबूत बाजुओं में झूल गई। कुछ सर की चोट और कुछ उसके लफ्ज़ों के ज़ख्मों ने बेहाल कर दिया था। इससे क़ब्ल कि वो ज़मीन पर गिरकर टूट जाती, बसाम ने उसे आहिस्तगी से थाम कर दोबारा बेड पर लिटा दिया। उस पर कंबल डालकर कमरे से निकला चला गया। लाउंज में आकर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। अभी रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था कि सब लोग खुशी से खिलते चेहरों समेत ढेरों मिठाई और फल लिए चले आए। बाहर बारिश की शिद्दत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया था। मुबारक हो बसाम, इस जुमे को मंगनी है, लामिया और तुम्हारी। एज़म ने बढ़कर छोटे भाई को लिपटाकर मुबारकबाद दी। अभी तक किसी का ध्यान बसाम के परेशान चेहरे पर नहीं गया था। क्या हुआ बेटे, तुम खुश नहीं हो? मलिक अली रज़ा ने सबसे पहले पोते की कैफियत को नोट किया। एक पल को वो गड़बड़ा गया। वो अर्शी दादा जान, बसाम ने इज़्तिरारी अंदाज में वहशतज़दा नज़रों से सबको देखते हुए कहा, तो सबके मुस्कुराते चेहरे यकलक तारीक हो गए। क्या हुआ मेरी बच्ची को, कहाँ है वो? बसाम, दुरिया शाह तो जैसे हवास खोने लगी थी। कुछ नहीं हुआ उसे फूफू, बस जरा। बसाम ने दुरिया शाह को शानों से थाम कर सोफे पर बिठा दिया और सारी बात उनके गोशगुजार कर दी, जिसमें कुछ देर पहले का हिस्सा हज़फ कर डाला था। बसाम, तुम बहुत बेपरवाह हो। शहर के हालात का तुम्हें अंदाजा है, फिर भी तुमने बेपरवाही दिखाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो? मलिक अली र... मलिक अली रजा सारी बात सुनकर गुस्से में बसाम पर उलट पड़े। सभी के तेवर खतरनाक थे, सो बसाम ने खामोशी से डांट सुनने में ही आफियत समझी। बस करे बाबा जान। बसाम बेटा, अर्शी कहाँ है? दुरिया शाह ने मलिक अली रजा को ठंडा करते हुए बात बदली। अपने कमरे में है फुप्पू जान, अभी डॉक्टर को फोन कर दिया है मैंने, वो आने ही वाला होगा।
बसराम ने धीरे से जवाब दिया। उसी पल डॉक्टर बिलाल लाउंज में दाखिल हुए। बसराम उन्हें लिए सबके साथ अर्शिया के कमरे में आ गया। डॉक्टर बिलाल ने अर्शिया का चेकअप किया। कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जहनी दबाव से बेहोशी तारी हो गई है, सुबह तक होश में आ जाएगी, मगर फिर इनका बहुत ख्याल रखना होगा। आइंदा ऐसी कैफियत ना हो, वरना ब्रेन हैमरेज या नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ये दवाइयां दें, बाकायदगी से इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के लफ्जों पर सब सुन से रह गए। बस ने अजीब सी नजरों से अर्शिया के जर्द तर चेहरे को देखा, जिस पर खिजा रुत ने अपने पंजे गाड़ दिए थे। डॉक्टर हिदायत देकर चला गया। सबकी तोपों का रुख एक मर्तबा फिर बसाम की जानिब मुड़ गया। बसाम कुछ कहे बिना लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलता चला गया। बाबा जान, बच्चे की पहली पहली खुशी है और आप सब ने उसकी खुशी को रौंद डाला है। वो बड़ा हसास बच्चा है, देखा नहीं अपने किए पर पशेमान है, और फिर गलती भी तो इंसानों से होती है ना। अब उसे माफ कर दें और उसे मना लें। अम्मी जान, अर्शी अब ठीक है, बड़ी डरपोक है, बुज़दिल लड़की है, जरा जरा सी बात पर आवाज खोने लगती है। आप जानते तो हैं इसकी आदत को, फिर भी बेचारे बच्चे को डांट कर रख दिया। दुरिया शाह बेटी की हालत को पसे-पूछ डालकर सबको बसाम को मनाने के लिए मजबूर कर रही थी। दहलीज पर खड़ा बसाम उनके जुमलों पर एहसास निदामत से पस्ती के गड्ढे में गिरता चला जा रहा था। उस पर अर्शी से अपने रवैये पर पशेमानियों एहसास निदामत महसूस करके वो मजीद वहां रुकने की ताब ना रखते हुए अपने कमरे में चला आया। फोन की बेल पर रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब लामिया थी, जो उसे मंगनी तय हो जाने पर मुबारकबाद दे रही थी। बसाम लामिया के साथ बातों में मसरूफ हुआ तो अपने इर्द गिर्द का एहसास भी ना रहा। अर्शिया के हवास जरा जागे तो तूफानी रात का एक एक लम्हा निगाहों के सामने घूम गया। अजियत के शदीद एहसास से उसने सख्ती से सुलगती आंखें मींच ली। अंदर अलाव से दहकने लगे थे। इससे पहले कि वो चीख चीख कर बसाम के वकार का लिबादा उतारती, दुरिया शाह की आवाज और जुमलों ने उसे अंदर तक सर्द कर दिया। अम्मी जान, बाबा जान, अर्शी बसाम की बीवी है। अर्शिया की समातों के करीब धमाका सा हुआ था। मगर बाबा जान, बसाम की लामिया में बढ़ती दिलचस्पी की बदौलत मैं ये कुर्बानी देने पर राजी हो गई हूँ कि वो लामिया से शादी करे। मगर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मेरी कांच सी गुड़िया के शफाफ दामन पर तलाक जैसा दाग लग जाए और वो टूट कर बिखर जाए। नहीं बाबा जान और अम्मी जान, आप सबको समझा दे कि वो अर्शी, बसाम और लामिया को इस रिश्ते के मुतालिक कुछ न बताएं। मैं अर्शी को दुखी नहीं देख सकती और ना ही बसाम को पशेमान, और लामिया को इस कसक के साथ कि वो किसी के हक पर डाका डाल रही है। मैं अर्शी को कभी नहीं बताऊंगी कि वो बसाम की मनकुआ है। बस इतना कह दूंगी कि बचपन में उसका निकाह मैंने अब्बास के दोस्त के बेटे से कर दिया था और वो लोग न जाने कहाँ चले गए हैं। उनका कोई अता-पता नहीं है हमारे पास, सो वो भी मशरिकी लड़कियों की तरह तकदीर के फैसले पर सर झुका देगी। मगर बाबा जान, आप सबको समझा दें कि वो तलाक जैसी मकरूह चीज़ का नाम भी ना ले। मेरी अर्शी के लिए प्लीज़, अम्मी जान प्लीज़। दुरिया शाह, मलिक अली रज़ा और नूरिया बेगम के हाथों को अपनी आँखों से लगाकर टूट कर रो पड़ी। उस वक़्त कमरे में सिर्फ़ वही थे। अर्शिया सुन्न सी अपनी अज़ीम माँ के फैसले को सुन रही थी, जिसने अपनी बेटी के सुहाग को अपने हाथों किसी और को सौंप दिया था। अर्शिया के अंदर परत दर परत बर्फ सी जमती गई थी। ठीक है दुरिया, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। मगर याद रखना बेटा, अर्शी तुम्हारी एक ही बेटी है, उसकी उजड़ी जिंदगी कभी आबाद नहीं हो सकेगी। और फिर बसाम को इल्जाम देना और अर्शी की जानिब पलटने पर मजबूर करना भी नामुमकिन ही होगा। मलिक अली रजा की आवाज, उनके लहजे की लर्जिश और दुख अर्शिया को नए सिरे से पिघलाने लगा। अंदर की दुनिया ज़लज़लों की ज़द में थी। बसाम मेरा है और मैं उसकी हूँ। ये एहसास ही काफ़ी है मेरे लिए, ये ज़ादे-राह ही बहुत है कि मेरे नाम के साथ उसके नाम का साहिबान तनाए। अर्शिया सुन होते दिमाग समेत सोचती जा रही थी। एक मर्तबा फिर उसका ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। नामेहरबान माहौल में खुद को पाकर अर्शिया चंद लम्हों तक साकित निगाहों से छत को घूरती गई। अर्शी, अर्शिया, गुड़िया, चंदा, समाअतों में उतरती मानूस आवाजें उसे हकीकतों के खारजारों में घसीट लाईं। उसने खामोश नजरों से अपने चारों जानिब खड़े परेशान चेहरों को देखा, जो उसके आंखें खोलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में मसरूफ थे। शुक्र है खुदाया, बच्ची को होश आ गया। पूरे 3 दिन बाद आंख खोली है इसने। जाओ नासिर, हा हासिर, इसका सदका दो फौरन। मलिक अली रज़ा ने दोनों बेटों को मुखातिब किया। उनके हुक्म पर दोनों मोहब्बत से अर्शिया की पेशानी पर बोसा देते हुए तेजी से बाहर निकलते चले गए, जबकि अर्शिया 3 दिन तक बेहोश रहने का सुनकर एकदम घबरा गई। अम्मी,
धीरे से पपड़ी ज़्यादा लब हुआ हुए, हाँ मेरी जान, मैं पास हूँ तुम्हारे। दुरिया शाह ने उसका जर्द हाथ थाम कर पेशानी पर बोसा दिया तो दूर सितारे टूटकर उसके बालों में दमकने लगे। लामिया बसाम टूटे-फूटे लफ्ज़ों में कुछ पूछना चाहा। हाँ बेटा, दोनों की मंगनी अगले जुमे को होगी। भला तुम्हारे बगैर हम इतना अहम फंक्शन अरेंज कर सकते थे? हादिया बेगम ने नज़रें चुराते हुए खुशगवार लहजे में गोया उसका मफ़हूम समझकर जवाब दिया। सभी एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। दुर्रिया शाह अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में बेहाल होती जा रही थी। अर्शिया ने एक नज़र में ही सबके चेहरों से छलकते इज़्तिराब व पशेमानी को भाँप लिया और उसके अंदर का कुर्ब उससे पहले कि पानी बनकर आँखों से छलकता और इस राज़ को तश्त-ए-अज़बाम कर देता जो उन सब का, जो उसके अपने थे, भरम तोड़ देता, धीरे से पलकें मूंद ली। प्लीज़ ज़्यादा रश ना लगाएँ कमरे में। अभी इन्हें आराम की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी नुकसानदेह है इनके लिए। डॉक्टर बिलाल ने कमरे में दाखिल होते हुए गोया उसका भरम कायम रखने का सामान कर दिया तो सभी बारी-बारी उसे प्यार करते हुए बाहर निकलते चले गए। अर्शिया सेहतयाब होकर घर आ गई थी। जिस्मानी तौर पर डॉक्टर ने उसको फिट करार दे दिया था, मगर ये तो वही जानती थी कि वो अंदर से किस कदर टूट-फूट का शिकार थी। अपने हाथों की लकीरों में जिसे तलाश करती रही, वो उसकी आँखों के सामने किसी और का हो रहा था। उसके पिंदार को उस एक कयामत के लम्हे में रेज़ा-रेज़ा करके कितनी आसानी से वो अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाली हस्ती के इस्तक़बाल की तैयारियाँ कर रहा था, जिसको अपने किए पर ज़र्रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी। जो उसका सब कुछ होते हुए भी उस पर तमाम तर इस्तेहकाक रखने के बावजूद बेखबर अनजान था। सभी अर्शिया की खामोशी उसकी मुज़महिल कैफ़ियत को बीमारी का असर समझकर उसको बहलाने में मसरूफ़ थे। अपनी तरफ से उसके साथ होने वाले अज़ीम नुकसान की हत्तल इम्कान तलाफ़ी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बेहिस शख़्स जो उसको इस दोराहे पर ले आया था, जहाँ ज़िंदगी और मौत के दरमियानी वादियों में उसे ताउम्र आबला थकन से चूर होने के बावजूद भटकने को तन्हा छोड़ा जा रहा था। आगाही पा लेने के बावजूद उसे बेखबर रखने की कोशिश की जा रही थी। एक मर्तबा भी उसकी अयादत के लिए नहीं आया था। उस रोज़ भी वो लाउंज में बैठी थी, सब लड़कियां अपने लिबास मुंतखब करके ज्वेलरी, मेकअप, जूतों के झंझट में पड़ी थी, जबकि अर्शिया न जाने किस सोच में गुम अपने लबों पर अपनी शहादत की उंगली को मुसलसल फेर रही थी। एक जाना-पहचाना सा एहसास उसकी रूह में सराहियत कर रहा था। तभी उसकी निगाह दरवाजे पर जम गई, जहाँ से बसाम लामिया के साथ हँसते-मुस्कुराते चेहरे समेत ढेरों शॉपर्स सँभाले दाखिल हुआ था। दोनों के खिलखिलाते चेहरों को देखकर उसके अंदर का मौसम तुग़यानियों के ज़द में आ गया था। जल्दी में अपनी पलकों की झालरें गिरा ली कि कोई उसकी नज़रों को पढ़ ना ले। लामिया खिलखिलाहटों के दरमियान सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी कि बसाम अर्शिया की तवक्को के बरअक्स उसके करीब चला आया और उसके मुकाबिल सोफ़े पर धँस कर बैठते हुए उसके नाज़ुक हाथ पर अपने भारी मज़बूत हाथ की गिरफ्त मज़बूत करते हुए इत्मीनान से उसका सुकून गारत करके उसकी फ़रार की राहें मसदूद करते हुए उसकी तेज़ी से रंग बदलते चेहरे को देखने लगा। "छोड़ें मेरा हाथ," अर्शिया रुहासे लहजे में बोल उठी। उसकी उठती-गिरती पलकें उसके अंदर के इज़्तिराब की गुमाज़ थीं। "क्यों छोड़ दूँ? याद नहीं मैंने तुमसे कुछ कहा था उस रोज़? क्या सोचा है तुमने मेरी हिदायत के मुताल्लिक?" बस आम के लहजे में आँच थी। अर्शिया ने एक पल को घायल नज़रों से उसे देखा, जिसका चेहरा, जिसकी आँखें अनदेखी आग में सुलगती हुई दिखाई दे रही थीं। अर्शिया ने अगले लम्हे पलकें झुका लीं। अपने दिल से उमड़ती दर्द की टीसों को दबाते हुए इज़्तिरारी अंदाज़ में अपने आप में मगन बातों और तबसरों में मसरूफ़ अपने कज़िन्स को देखा। बुज़ुर्ग तो अपने अज़ीज़ों, दोस्तों को कल मुनक़िद होने वाली मंगनी के फ़ंक्शन की दावतें देने गए हुए थे। "हाँ, बोलो, कुछ सोचा तुमने मेरी बातों के मुताल्लिक?" बस ने अपना सवाल दोहराया। लहज़ा सुलगता हुआ सा था। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आप तक? क्यों मेरे दामन को दागदार करने के दर पे हैं? मेरी इज़्ज़त व वक़ार के लिबादे को तार-तार करना चाहते हैं? क्या छीना है मैंने आपसे? क्यों पीछे पड़ गए हैं आप मेरे? न जानते हुए भी उसकी आवाज़ भर्रा गई। आँखों से निकल कर 2 शफ़ाफ़ मोती रुखसारों को तर क्या कर गए कि आँसुओं को बहने का रास्ता मिल गया। उठो और अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ। मैं वहीं आकर अपने सवाल का जवाब लूँगा तुमसे। बस ने झटके से उसका हाथ छोड़ा, जो सोफ़े के साथ पड़ी कुर्सी से टकरा गया। बमुश्किल अपनी चीख को दबाकर वो मौका गनीमत जानकर तेज़ी से उठकर अपने कमरे की जानिब भागी। वो तो शुक्र था कि कोई उनकी जानिब मुतवज्जो नहीं था, वरना शायद उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ ही हो जाता। काश बसाम, आप मुझे अपनी बीवी समझकर, अपनी जान कर, अपनी ज़िंदगी मुझे मेरी हर साँस मोहब्बतों के एवज़ खरीद लेते तो मैं सब कुछ आप पर वार देती।
मगर इस सूरत-ए-हाल में जबकि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे, मेरे वजूद, मेरे जज़्बात से खेलना है, तो मैं आपको उसकी इजाज़त मर कर भी नहीं दूँगी। मैं तो ये घर छोड़ कर भी नहीं जा सकती कि यहाँ मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ। अपने कमरे के दरवाज़े को लॉक करके अर्शिया अपने बिस्तर पर गिरकर फूट-फूट कर रोती चली गई। "बसाम, ये अर्शी किधर गई?" अहमद ने अचानक पूछ लिया। एक पल को तो बसाम गड़बड़ा गया, मगर अगले लम्हे अपने मखसूस अंदाज़ में कंधे उचकाकर बेनियाज़ बनने की कोशिश की। "वो अपने कमरे में चली गई है, कह रही थी कि तबीयत खराब हो रही है।" बसाम ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। "तो तुमने बताया क्यों नहीं? इंतहाई फ़ुज़ूल इंसान हो तुम बसाम। पहले ही तुम्हारी बेपरवाही और बेनियाज़ी ने उसे इस हाल तक पहुँचाया है। जाने कब एहसास होगा तुम्हें?" एहतिशाम ने गुस्से से उसे घुरका। सभी की सभी की खुशमगी निगाहें उसे घूर रही थी। लामिया हैरान सी बैठी रह गई। "मैंने क्या किया है? आखिर जो आप मुझे डाँट रहे हैं शामी भाई?" बसाम के अंदर गुस्से और नफ़रत के उबाल उठने लगे थे। लाशऊरी तौर पर सभी अंदर से एहसास जुर्म का शिकार थे। "शट अप बसाम! पूछते हो क्या किया है तुमने? ये सब किया धरा ही तुम्हारा है। आओ नैयरा, सब चल कर देखें, अर्शी को न जाने कितनी तबीयत खराब हो उसकी। लामिया तुम भी आओ।" निदा ने अपने शौहर के साथ भाई के लहजे की बदतमीज़ी महसूस करते ही उसको डपट दिया और उसे घूरती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। "माय फुट मर जाए मेरी तरफ से मनहूस अर्शी।" वसाम सबकी अर्शिया से मुताल्लिक जज़्बाती हिमायतों पर सुलग कर गोया हुआ। उसका इतना कहना गज़ब हो गया। एज़म का हाथ उठा और चटाक से उसके रुखसार पर लगा। निशान उसके रुखसार पर निशान ज़ब्त करता चला गया। मारे हैरत और सदमे के बसाम साकित निगाहों से अपने नरम धीमे मिजाज के भाई को देखे गया, जिसने कभी उसे फूल भी ना मारा था, बड़ी से बड़ी गलती पर डाँटना डाँटा तक ना था। सभी के लिए एज़म का इंतहाई कदम गैर मुतवक्को था। बसाम बिना कुछ कहे पलट कर लाउंज से निकलता चला गया। कार स्टार्ट होने और टायर चरचराने की आवाज़ पर सभी हवासों में लौट आए। "बसाम!" लामिया ने तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ना चाहा, मगर नैयरा ने उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया। "वो जा चुका है लामिया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा। अहमद घर छोड़ आएँगे तुम्हें। आराम से घर जाना, मैं फ़ोन करके उसके आने की खबर पहुँचा दूँगी। कल तुम दोनों की मंगनी है और इतने अहम मौके पर कैसे हो सकता है कि वो ना आए? वो ज़रूर आएगा।" नैयरा ने उसकी परेशानी को भांपते हुए उसे समझाया, लहजे को शोक बनाने की कोशिश करने लगी, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। "एज़म भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।" लामिया ने तअस्सुब से एज़म को देखा। "ये तुम्हारा मसला नहीं है लामिया। मैंने जो किया ठीक किया है। अभी तुम्हें इतना हक नहीं मिला कि तुम हमारे मामले में दखल दो। अहमद उसे घर छोड़ाओ।" एज़म ने खिलाफ़ तवक्को इतने दुरुस्त लहजे में जवाब देकर हुक्म सादिर किया कि लामिया साकित रह गई। एहसास ज़िल्लत ने उसके अंदर अंगारे भर दिए। "चलो लामिया।" अहमद ने मज़ीद वहाँ रुकने को हिमाकत समझते हुए कहा तो लामिया पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। एहतिशाम, नैयरा, निदा ने अर्शिया के कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी, तो वो बुरी तरह काँप कर खौफ़ज़दा नज़रों से दरवाज़े को देखने लगी। दिल सीने की चारदीवारी से टकराने लगा था। "अर्शी, दरवाज़ा खोलो।" निदा की आवाज़ पर अर्शिया को कुछ हौसला हुआ। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और आँसू साफ़ करने लगी। "क्या हुआ अर्शी जान?" नैयरा ने मोहब्बत से बढ़कर उसके मुतवर्रिम चेहरे को देखते हुए परेशानी से पूछा। एहतिशाम और निदा भी परेशान खड़े उसे ही देख रहे थे। "कुछ नहीं आपी, बस ज़रा चक्कर आने लगे थे।" अर्शिया ने उनको मुतमईन करना चाहा, मगर वो कहाँ आसानी से मानने वालों में से थे। "मगर ये आँखें तो रोई-रोई लग रही हैं।" एहतिशाम ने गोया उसकी दुखती रग पर उँगली रख दी। "आपको तो मालूम है भैया, मैं ज़रा-ज़रा सी बात पर रोने बैठ जाती हूँ, फिर भी पूछ रहे हैं। अच्छा बताएँ लामिया आपी कहाँ है?" अर्शिया ने मसनूई मुस्कान लबों पर सजाकर बात बदली। "लामिया तो अहमद के साथ घर चली गई और बसाम रात को देर से घर आने का कह गया है।" निदा ने गोया अर्शिया की दिल की बात जानकर जवाब दिया। बसाम के जाने का सुनकर उसके अंदर सुकून की लहरें उठने लगी। कितनी ही देर वो तीनों उसके कमरे में बैठे बातें करते रहे। बुजुर्गों की आमद पर महफिल बर्खास्त हो गई। बसाम रात के खाने पर भी नहीं आया था। बुजुर्गों को तो उन्होंने बहला लिया था, मगर खुद सब परेशान से थे। अर्शिया अपने कमरे में आकर लिबास तब्दील करके हस्बे आदत गुस्ल करने के बाद दवाओं के ज़ेरे असर गुनूदगी में चली गई। सब अपने कमरों में जाग रहे थे। बसाम की कार पोर्च में रुकने की आवाज़ पर सभी मुतमईन हो गए, मगर किसी ने बाहर निकलकर बसाम से बात करना मुनासिब ना समझा। निदा लामिया को फ़ोन करने लगी ताकि बसाम की आमद की इत्तला दे दे। बसाम को सबसे ज़्यादा दुःख भाई के थप्पड़ का था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह अर्शिया को तोड़-फोड़ कर रख दे। अपने कमरे में मुसलसल टहलते हुए वो सोचे चला गया। वॉशरूम में घुसकर कितनी ही देर ठंडे पानी से गुस्ल करता रहा, मगर अंदर की तपिश शदीद सर्दी और ठंडे पानी से भी नहीं बुझ पा रही थी।
गुस्ल करके तौलिए से बाल रगड़ता बाहर निकला तो पहली मर्तबा भूख का एहसास हुआ। चाय की तलब भी हो रही थी। उसे याद आया कि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया पिया। अपनी मदद आपके इरादे के तहत वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ा, मगर कदम रास्ते में ही अर्शिया के कमरे की दरवाजे के बाहर रुक गए। कितने ही देर वो लब भींचे दरवाजे को घूरता रहा, फिर जाने क्या सोचकर दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। हालांकि अर्शिया को लॉक लगाकर सोने की आदत थी, मगर रात को वो जाने कैसे लॉक लगाना भूल गई थी। बस सामने अंदर आकर दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया। कमरे में जीरो पावर के बल्ब की दूधिया रोशनी फैली हुई थी। बसाम कुछ देर दरवाजे के करीब खड़ा रहा। कमरे के माहौल से मानूस होते ही वो मजबूती से कदम उठाता अर्शिया के बेड के करीब आ गया। अर्शिया दुनियाओं माफिया से बेखबर गरम कंबल में लेटी सो रही थी। गरम कंबल में लिपटी सो रही थी। बसाम ने बढ़कर उसके वजूद पर से कंबल घसीट लिया और अगले लम्हे उसका दिल सीने की दीवारों से टकराने लगा। ब्लैक नाइटी में उसका दूधिया गुलाबी वजूद संगमरमर से तराशा हुआ मुजस्समा लग रहा था। खूबसूरत दिलफरेब चेहरे पर सोते हुए भी एक कुर्ब सा बिखरा हुआ था। मासूमियत ने उसके नुकूश को एक सोज सा अता कर दिया था। उसके लंबे घने स्याह बाल उसके जिस्म पर, उसके तकिए उसके बिस्तर पर फैले हुए थे। इस समय वो बसराम को वाकई कांच की नाजुक सी खूबसूरत गुड़िया ही लग रही थी। एक पल को उसका दिल चाहा कि वो उस गुड़िया को तोड़ फोड़ दे, मगर अगले लम्हे उसके अंदर कहीं आवाज उभरी, नहीं नहीं, इस गुड़िया को यूं ही सोने दो, उसके शफाफ दामन को दागदार ना करो, इसकी मासूमियत का कत्ल मत करो। इस आवाज की बाज़गश्त उसे बारहा सुनाई दी थी। जाने किस जज्बे के तहत उसने दोबारा कंबल उसके जिस्म पर डाल दिया, झुककर उसकी पेशानी पर लब रख दिया और बिना आट किए कमरे से निकलता चला गया। अर्शिया, जो दवाइयों के ज़ेरे असर बिल्कुल मदहोश थी, उसे खबर ही ना हुई कि कैसी कयामत आकर बिना किसी तबाही के गुजर गई थी। फ़कत उसकी पेशानी पर चंद सितारे लुटाकर। खिलाफ़ तवक्को बसाम ने खुद ही सबसे मुआफ़ी तलब कर ली। सभी उसके बदले-बदले रवैये पर उसे देखे गए। एज़म ने बढ़कर बसाम को गले लगाकर ढेरों प्यार कर डाला। आइंदा इसे मर जाने की बद्दुआ मत देना बसाम, वो हम सबको बहुत अज़ीज़ है। हम सब की सांसों की डोर इसकी सांसों से बंधी है। एज़म ने बसाम को समझाया। जी भैया, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। बसाम के लहजे में वाक़ई पशेमानियाँ घुली थी। ओके, लीव दिस टॉपिक। चलो भई, दूल्हे मियाँ को तैयार करो। एहतेशाम ने माहौल के तनाव को कम करना चाहा। उसके अंदाज पर सभी हंस पड़े थे। डाइनिंग टेबल पर इस समय सिर्फ वही सब बैठे थे। बुजुर्ग तो सुबह जल्दी नाश्ता करने के आदी थे, नमाज के पाबंद तो ये सब थे, मगर नाश्ता देर से करते। अर्शिया को आते देखकर सबकी हंसी को ब्रेक लग गए। अरे ये क्या, आप सब क्यों खामोश हो गए मुझे देखकर? क्या मेरे चेहरे पर लताइफ की किताबों की तरह लिखा है हंसना मना है? अर्शिया सारी बातें सुन चुकी थी, सो अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोली, तो सभी उसके अंदाज और जुमले पर बसाम समेत खिलखिलाकर हंस पड़े। गुड, आप सब हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अर्शिया के लहजे में न जाने ऐसी क्या बात थी कि सभी के चेहरे एक लम्हे को बुझ गए। अगले लम्हे वो दोबारा से मुस्कुराते हुए अर्शिया के सामने नाश्ता पेश कर रहे थे। नाश्ते के बाद हल्की फुल्की बातों और छोटी छोटी शरारतें करते हुए वक्त गुजरने का पता ही ना चला था। वही अर्शी, तुम्हें पार्लर जाना है या नहीं? हम तीनों तो आज पार्लर से ही तैयार होंगे। दोपहर के खाने के बाद निदा, सबा और नैयरा उठ गई थी और अर्शिया को भी साथ चलने की ऑफर की। आप जाएं आपी, मैं घर से ही तैयार होकर होटल पहुंच जाऊंगी। सब बुजुर्ग तो आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी उन्हीं के साथ। अर्शिया ने अपने अजली नरम धीमे लहजे में माजरत की। बुजुर्ग कैलूला फरमाने अपने कमरों में चले गए थे। ओके, एज़ यू विश। वैसे भी तुम आम हुलिये में कयामत ढाती हो, ज़रा-सा बन संवर जाओ तो जाने कितनों के दिल। निदा की बात मुकम्मल होने से पहले ही अर्शिया खड़ी हो गई। प्लीज़ आप ही, मुझे किसी के दिल पर हुकूमत नहीं करनी। अर्शिया का सुलगता लहज़ा टूटा हुआ सा था। आँखों में यकबयक आँसू का सैलाब उमड़ आया था, जिसे पलकें झपक-झपक कर अंदर उतारने की कोशिश में वो सुर्ख हो गई थी। ऐ लड़की, हम सबके दिलों पर हुकूमत करने के बावजूद कहती हो कि मुझे किसी के दिल पर हुकूमत नहीं करनी। अहमद ने बात को चुटकियों में उड़ाना चाहा। बसाम ने सपाट निगाहों से अर्शिया के चेहरे पर फैलते कुर्ब को देखा था। अहमद की बात पर अर्शिया के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट की किरण फूटी थी। बसाम उसके रुखसारों पर पड़ते भंवर को देखे गया। लबों का दिलनशीन फैलाव आंखों को भला लग रहा था। गुड गर्ल, चलो तुम तीनों को पार्लर छोड़ आऊं। अहमद, एहतिशाम, तुम दोनों तैयार होकर होटल पहुंचो और इंतजामात चेक कर लो। बसाम, तुम भी तैयार होकर होटल पहुंच जाओ। इस्तकबालिये पर दूल्हे मियाँ का होना लाजमी है। एज़म ने बारी बारी सबको मुखातिब किया। रमना, निदा और सबा अर्शिया को प्यार करती हुई बाहर निकल गई। एहतेशाम और अहमद भी कुछ जल्दी में अपने कमरों की जानिब बढ़ गए थे।
अर्शी, तुम भी तैयार होकर बसाम के साथ होटल पहुंच जाना। एज़म ने जाते जाते हुक्म सादिर किया। अर्शिया के तो होश उड़ गए। इससे पहले कि वो इनकार करती, एज़म जा चुका था। खौफ व बेबसी से अर्शिया की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। पलकों की इज़्तिरारी जुंबिश, गुलाबी रुखसारों पर फैलती जर्दी अन्नाबी लबों की थरथराहट और बदन पर तारी होती कपकपाहट को बसाम ने गौर से देखा था। उसकी कैफियत वो बखूबी जानता था। अर्शी, बसाम धीरे-धीरे चलता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। अर्शिया ने फरार होने के लिए इज़्तिराबी अंदाज में इधर-उधर नज़रें दौड़ाई जो नाकाम और नामुराद लौट आईं। अर्शी, बसाम ने दोबारा पुकारा। जी। अर्शिया ने डरते-डरते एक लम्हे को पलकें उठाकर मुकाबिल खड़े बंदे को देखा, जिसे उसने चाहा पूजा की हद तक और पाकर खो देने के मरहले से वो अब गुज़र रही थी। वो जिस रूप में और जिस तरह उसे अपनी अना का निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा था, वो अर्शिया की रूह तक को घायल कर गया था। बसाम का ये दरिंदा सिफ़त सफ़ाक रूप उसके सपनों को रेज़ा-रेज़ा कर देने को काफ़ी था। मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो अर्शी? बसाम के अजीब से लहजे में किए गए गैर मुतवक्को सवाल पर अर्शिया को अपनी पूरी हस्ती डोलती हुई महसूस हो रही थी, मगर वो खुद पर पहरे बिठाने का अहद खुद से कर चुकी थी। जितनी सबसे करती हूँ। अर्शिया फौरन खुद पर काबू पाकर मासूमियत से अपनी भीगी-भीगी पलकें पटपटाती हुई जवाब देने लगी। अच्छा? बसाम के लबों से बड़ी तहय्युर आमेज़ बेयकीनी सी आवाज़ निकली थी, जो अर्शिया को मुतहय्यर कर गई। मैं जाऊँ? बसाम की नज़रों की तपिश उसको झुलसाने लगी थी, सो वो फिर से नर्वस होने लगी। अगर मैं ना जाने दूँ तो? बसाम की आंखें जाने किस सोच के तहत चमकने लगी थीं। लहजे में न जाने क्या बात थी कि अर्शिया पूरी जान से काँप गई। वो बुद्ध बनी मासूमियत से अपनी मासूम मुतवर्रिम निगाहों से बसाम को देखे गई। उसकी सुनहरी आँखों में इतनी बेबसी, इतना दर्द, बेयकीनी और जाने कौन-कौन से एहसासात सिमट आए थे। टूटे ख्वाबों की किरचियाँ आँखों की सुर्खी में समोकर अंदर उठते तूफ़ानों को आँसू बनाकर रुखसारों पर फैलाने लगी थी। बसाम कितनी ही देर तक उसे पलकें झपकाए बगैर देखता रहा। पी के बहकना मुमकिन है, मैं देख के बहका जाता हूँ। उस हूर की आँखें क्या कहिए, पैमाने झलकते रहते हैं। आई एम सॉरी अर्शी, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बसाम ने धीरे से उसके नाजुक मोमी हाथों को मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेकर पशेमानी से उसे कुर्ब अज़ियत के दलदल में मज़ीद धँसने से पहले इत्मीनान और सुकून की फ़िज़ा में साँसें लेने की नवेद सुना दी। कितनी ही देर तक वो बेयकीनी से बसाम की दीवाना कर देने वाली आँखों से झाँकती सच्चाइयों की तहरीरें पढ़ती रही और फिर बेइख्तियार ही उसके हाथों पर सर झुकाकर शफ़ाफ़ मोती लुटाने लगी। अर्शी, मत रो, मुझे दुःख होता है। मैं जानता हूँ मेरे गुज़श्ता रवैयों ने तुम्हें हर्ट किया है। बसाम उसके रोने पर मज़ीद परेशान हो गया। उसके लहजे में एहसास निदामत से शिकस्तगी सी उतर आई तो अर्शिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं तैयार हो जाऊँ जाकर? अर्शिया ने मासूमियत से भीगे लहजे में पूछा। बसाम उसके दिलफरेब भीगे चेहरे को चंद लम्हे देखता रहा, जो इस वक्त शबनम से धुले तरोताज़ा गुलाब जैसा लग रहा था। हाँ, जाओ, बसाम खुद पर काबू पाकर बोला तो उसका चेहरा खिल सा गया। बसाम ने दिलचस्पी से उसे देखा। आप कब तक जाएंगे? जाते-जाते वो वापस पलटी थी। अभी 4 बजे हैं, साढ़े 4-5 बजे तक जाऊंगा, तुम आराम से तैयार हो जाओ। बसाम ने घड़ी देखते हुए अपना प्रोग्राम बताया। ओके। वो धीरे से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। बसाम की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया और उसका हैवला निगाहों से ओझल होते ही अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पूरे 5 बजे तैयार होकर लाउंज में आया तो बुजुर्गों समेत अर्शिया भी तैयार खड़ी थी, झिलमिलाते हुए ब्लैक शरारा सूट में नाजुक ब्लैक ज्वेलरी के साथ मेकअप से बेनियाज चेहरा लिए, बालों में परांदा डाले, ढेरों काली चूड़ियां मरमरी कलाइयों में सजाए, आंखों में काजल डाले सजी सवरी सी वो खतरनाक हद तक हसीन लग रही थी। इतनी हसीन कि किसी की के भी ईमान को बआसानी डगमगा सकती थी। चलें दादा जान? बसाम ने फौरन नजरों का रुख बदलकर मलिक अली रजा को पुकार लिया। चलो अर्शी बेटा, जाओ बसाम के साथ, हम सबको ज़रा इंतज़ार है, कुछ मेहमानों को आना है। मलिक अली रज़ा ने अर्शिया को मुखातिब किया तो न जाने क्यों बसाम कुछ बौखला सा गया। शायद खुद पर से इख्तियार खो देने का खौफ लाहक हो गया था। जी बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। अर्शिया फर्माबरदारी से सर झुकाकर सबको अलविदा कहती हुई बसाम के साथ चलती हुई पोर्च की जानिब बढ़ी। मैं तो ये दुआ भी नहीं दे सकती कि खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दुरिया शाह यकबयक ही खुद पर से काबू खो बैठी थी। प्लीज़ दुरिया, रो मत, ये सब तुम्हारे कहने पर ही तो कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, इजाज़त दे दो हमें कि हम बसाम को हकीकत बता दें। नासिर रज़ा ने बहन के सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए इजाज़त तलब की। नहीं, नहीं भैया, खुदा बसाम को खुश रखे, आप उसे कुछ मत बताइएगा। मैं ठीक हूँ, अब आप सब बिल्कुल
फिक्र ना करें। दुर्याशा खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी थी। नए सिरे से खुद को समेटना किस कद्र मुश्किल होता है, कोई उनसे पूछता तो वो बताती। अर्शी, तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना? होटल के पार्किंग एरिया में कार पार्क करके बसराम ने धीरे से मगर अजीब बदले हुए लहजे में अर्शिया से पूछा था। सारा रास्ता दोनों ने खामोशी में काटा था। बसराम अपने मुंह जोर जज्बात पर बंद बांध रहा था, जबकि अर्शिया अपने अंदर उमड़ते कुर्ब के तूफान पर जब्त के पहरे बैठा रही थी। जी, धीरे से कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई ताकि बाहर फैले अंधेरे में अपने चेहरे पर फैले कुर्ब को समेट सके, आंखों की नमी को अंदर उतार सके। सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया तो एक पल को वो लरस कर रह गई। बस सामने कार लॉक करके ही हिस्सा बनी वजू तारीकी का ही हिस्सा बने वजूद को देखा था। चलो, उसकी संगत में चलती हुई वो जाने क्या क्या सोचती चली गई। दुल्हन बनी लामिया बहुत अच्छी लग रही थी। अपने मखसूस बेबाक अंदाज में सबसे महवे गुफ्तगू थी। बुजुर्गों ने उसकी बेबाकी को नापसंदीदगी की निगाहों से देखा था। बसराम ने खुद अपने हाथ से लामिया को अंगूठी पहनाई। लामिया ने भी उसका हाथ बिला झिझक थाम कर अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी थी। अर्शिया अपने दिल पर गुजरती कयामतों के बरक्स मुस्कुरा रही थी। ये तो उसे आज ही पता चला था कि मौत से पहले मौत क्या होती है। बुजुर्गों के चेहरे और आंखों के तासुरात में वाज़ेह फर्क था। बसराम और लामिया अपने दोस्तों से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी के मौके पर मैं आज की इस तकरीब की सबसे खूबसूरत और मासूम मेहमान को दावत देती हूँ कि वो आकर हम सबको कोई खूबसूरत सा गाना सुनाएं। बसराम के दोस्त एहसन की बेगम हमना की आवाज पर बेसाख्ता तालियां गूंज उठी थी। सबकी पुरशौक नजरें और खुशी से खिलते चेहरे अर्शिया पर उठी थी। अर्शिया, स्टेज पर आए। हमना की पुकार पर अर्शिया सबकी इल्तिजा करती नजरों का भरम रखने को धीरे धीरे कदम उठाती स्टेज पर आ गई, जहां लामिया और बसाम अपनी अपनी नशस्तों पर विराजमान थे। मेरे ख्याल से आज तारों भरा खूबसूरत आसमान धरती पर उतर आया है, क्यों साथियों? हमना की बात की तस्दीक फिर से बजाई गई पुरजोर तालियों ने कर दी थी। हमना ने अर्शिया का नाजुक सा हाथ थाम कर उसे अपने करीब करके धीरे से उसका नरम और नाजुक गुलाबी रुखसार चूम लिया। अर्शिया इस हरकत पर झेप कर सुर्ख पड़ गई। चलो, जगा दो अपनी आवाज का जादू। धीरे से माइक उसे थमा कर वो अपनी साड़ी संभालती नीचे उतर गई। अर्शिया चंद लम्हे सर झुकाए खड़ी रही। सारे हॉल में सुकूत तारी था, मगर अगले ही लम्हे उसकी पुरसोज आवाज ने माहौल में इर्त्याश पैदा कर दिया। उसकी आवाज माइक से उभरकर ज़हनों को अपने शहर में गिरफ्तार कर रही थी। नज़रें उसके चेहरे पर जम सी गई थी। हम प्यार तुम्हारा क्यों चाहें, हम हाथ तुम्हारा क्यों मांगे, जीने का हुनर जब जानते हैं तो साथ तुम्हारा क्यों मांगे, तुमको जब हमारी चाह नहीं, हमको भी कुछ परवाह नहीं, जब चाँद ज़मीं पे ला सकते हैं तो हम एक सितारा क्यों मांगे, एक ज़रा सी कोशिश कर लेंगे, सूरज मुट्ठी में भर लेंगे, किसी मासूम सी तितली से कोई जुगनू बेचारा क्यों मांगे, जब संगी साथी दूर खड़े तकते ही रहें, हंसते भी रहें, फिर बोलो डूबते लोग भला साहिल से किनारा क्यों मांगे, हम प्यार तुम्हारा क्यों चाहे, हम हाथ तुम्हारा क्यों मांगे। उसकी आवाज थमी तो हॉल एक मर्तबा फिर तालियों से गूंज उठा। वंस मोर की आवाज चारों जानिब से उभरने लगी। अर्शिया सलीके से माजरत करती माइक रखकर नीचे उतर गई। बसराम न जाने क्यों बेकल सा था। रात गए, तकरीब का इख्तिताम हुआ तो वो सब थके हारे घर लौट आए। अर्शिया लिबास तब्दील करके बेड पर कंबल ओढ़कर लेटी तो आंसुओं पर बांधे गए तमाम बंद टूट गए। तकियों में मुंह छुपाकर वो फूट फूट कर रोती चली गई। बरसों की खामोशी उसके चेहरे पर आवेजा थी। बोल रहे थे सदियों के सन्नाटे उसके काजल में। जिंदगी एक डगर पर चल पड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना पड़ा था कि पहले लामिया कजिन की हैसियत से हफ्ते में 2-4 मर्तबा रजा मेंशन आती थी, मगर अब बसाम की मंगेतर की हैसियत से हर रोज वक्त बेवक्त मौजूद होती। अर्शिया ने सबके रवैयों में अपने लिए हमदर्दी महसूस करते हुए खुद को सबसे अलग कर लिया था। वैसे भी उसके बीएससी के फाइनल पेपर्स होने वाले थे। किताबों की दुनिया में पनाह लेकर वो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज हो गई थी। डेट शीट आई तो वो जो जरा देर को सबसे बात कर लेती, वो सिलसिला भी खत्म हो गया। तमाम पेपर्स उसके तवक्को से बढ़कर अच्छे हुए थे। प्रैक्टिकल के बाद उसके सर का बोझ उतर गया। आखिरी प्रैक्टिकल देकर वो थके थके अंदाज में घर लौटी तो दिल बेचैन सा हो रहा था। बस शाम का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत ज्यादा जख्मी है। शाम के वक्त जब सब लॉन में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे, एहतिशाम जो फोन की बिल पर अंदर गया था बुरी तरह बौखलाया हुआ बाहर आया।
और सबको वो रूह फरसा खबर सुनाई कि सबके हाथों से प्यालियां छूटकर घास पर ढेर हो गई। अगले लम्हे सब गाड़ियों में बैठकर अस्पताल जा रहे थे। कारों का एक कारवां रवाना हो गया था। किसी को खबर भी ना हुई थी कि अर्शिया, जो अभी अभी लाउंज से बाहर आ रही थी, इस खबर ने उसे बुरी तरह से तोड़-फोड़ कर रख दिया है। वो सख्ती की कैफियत में कितनी ही देर वहीं खड़ी रही। फ़ोन की बेल बजी तो वो हवासों में लौटकर इस जानिब मुतवज्जो हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? दूसरी जानिब से लामिया की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो बसाम के मुताल्लिक पूछ रही थी। लामिया आपी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। सिविल अस्पताल में है। अर्शिया बताते-बताते ज़ब्त के तमाम बंधन तोड़ बैठी। मज़ीद कुछ कहे बगैर रिसीवर क्रेडिल पर पटक कर दीवानावार भागती हुई बसाम के कमरे की जानिब बढ़ती चली गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सीधी साइड टेबल पर रखी बसाम की खिलखिलाती तस्वीर की जानिब बढ़ती चली गई। वहीं कारपेट पर बेड के करीब ढह गई। कितनी ही देर तक उसकी तस्वीर को लबरेज आंखों से तकती रही। फिर जब धुंध बढ़ने लगी तो उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थाम कर सीने से बेच लिया और पूरी तरह बिलखती हुई तड़प-तड़प कर रो दी। बसाम, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। आपको कुछ नहीं होगा। बसाम, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी देकर आपको बचा लूँगी। आपके नाम का साहिबान मेरे सर पर तना रहे, यही चाहती हूँ मैं। और तो कुछ भी नहीं माँग रही। मैं आपसे, आपकी ज़िंदगी के सिवा। मैं तो खामोशी से चाहती जा रही हूँ आपको, बचपन से अब तक आपकी आँखों के सहर में गिरफ्तार हूँ। मुझे इसी एहसास के साथ ज़िंदा रहने दें कि आपका नाम मेरे नाम के साथ लगा है। प्लीज़ बसाम। अर्शिया बिलख-बिलख कर रोती हुई बसाम की तस्वीर से इल्तिजाएँ कर रही थी, जैसे वहाँ मुजस्सिम बसाम मौजूद हो। उसे खबर ही ना हुई कि एहज़म और एहतिशाम, जो उसे सबके साथ ना पाकर अस्पताल से वापस आए थे, इस इंकिशाफ पर कि वो सब कुछ जानती है, बसाम को चाहती है और सब कुछ जानकर भी जिस हौसले का मुज़ाहिरा करती आ रही है, हैरानी से बुत बन गए थे। ये इत्तेफ़ाक था कि वो बसाम के कमरे में चले आए थे। दोनों ने खुद पर काबू पाकर एक-दूसरे की जानिब देखा। अर्शी, एज़म ने आगे बढ़कर बिलखती हुई अर्शिया के कंधे पर हाथ रखा, तो वो उछल कर पलटी, बुरी तरह घबरा कर खड़ी हुई, तो बसाम की तस्वीर को गैर इरादी तौर पर दोनों बाजुओं में भींच लिया। वहशतज़दा शिद्दत-ए-गिरिया से सुर्ख निगाहें एज़म और एहतिशाम पर जम गई थीं। गुलाबी रंगत में ज़र्दियाँ घुल गई थीं। उसका वजूद धीरे-धीरे काँप रहा था। ज़रा-सी देर में वो सदियों की बीमार नज़र आने लगी थी। दोनों दुःख से उसे देखे गए। गुड़िया, एहतिशाम उसकी कैफ़ियत समझता हुआ आगे बढ़ा था। अर्शिया ने तेज़ी से पलटकर तस्वीर साइड टेबल पर रखी थी। नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। अर्शिया नए सिरे से बिखरती चली गई। अर्शी, एज़म ने बढ़कर उस छोटी-सी काँच की नाज़ुक गुड़िया को अपने बाजुओं में समेट लिया। मत रो, गुड़िया मत रो। एज़म उसे दिलासे देकर खामोश करवा रहा था तो एहतिशाम जल्दी से पानी ले आया। उसके ज़रा से संभलने पर उसे बेड पर बिठाकर एज़म उसके करीब बैठकर उसे पानी पिलाने लगा था, जबकि एहतिशाम वहीं कारपेट पर दो ज़ानू बैठकर उसका हाथ थामकर तसल्ली आमेज़ अंदाज़ में थपथपाने लगा। आह! आप किसी को बताएँगे तो नहीं ना कि मैं सब कुछ जानती हूँ भैया? अर्शिया खौफ़ज़दा सी अपना भरम खुल जाने पर और अपनी बेखुद कैफ़ियत पर बुरी तरह सटपटा कर पूछ रही थी। इस उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई छोटा-सा बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए। दोनों नफूस के लबों पर एक पल को मुस्कुराहट आकर माधूम हो गई। नहीं बताएँगे हम, मगर तुम्हारी हालत सारे राज़ खुद फ़ाश कर देगी। खुद को सँभालो चंदा। पहले ही इतने हौसले का मुज़ाहिरा कर चुकी हो तो अब कुछ और हौसला करो। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा बसाम को, वो ठीक होकर जल्द आएगा और फिर हमारी अर्शी दुल्हन बनकर। एज़म कहते-कहते खुद ही खामोश हो गया था। दोनों लब इस तरह भींच रखे थे जैसे बोलकर पछता रहा हो, सर झुक गया था। एहतिशाम की कैफ़ियत भी कुछ ऐसी ही थी। अर्शिया अफ़सुर्दगी से मुस्कुरा दी। भैया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ठीक हो जाएँ। मुझे उनकी रफ़ाकत की ख़्वाहिश नहीं है। मैं उनके नाम के सहारे ज़िंदगी बिता दूँगी, अपना हक़ कभी नहीं माँगूँगी, ना ही किसी को ख़बर होने दूँगी कि मैं सब जानती हूँ। मेरे मर जाने के बाद भी आप उन्हें सच नहीं बताएँगे, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि कोई पछतावा उनकी ज़िंदगी का रोग बन जाए। आप मुझे अस्पताल ले चलें भैया। अर्शिया मतानत से कहती हुई बात बदल गई तो दोनों उसके हौसले, उसके ज़र्फ़ के कायल होकर उठ खड़े हुए। अस्पताल के कॉरिडोर में ही उन्हें अहमर परेशान-सा मिल गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? एज़म ने फ़ौरन बेकरारी से पूछा। अर्शिया के चेहरे का रंग एकदम बदला था, आँखों में खौफ की परछाइयाँ लरज़ने लगी थीं। बसराम का खून बहुत ज़ाया हो गया है और उसके ग्रुप का खून नहीं मिल रहा। एज़म भाई, अहमर का लहज़ा थक कर टूट-सा गया। वो मेरा भाई है, मेरा और उसका ग्रुप ज़रूर मिल जाएगा। एज़म तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया।
डॉक्टर ने खून टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। लेबोरेटरी रिपोर्ट देखकर एज़म को शॉक लगा था कि बसराम का और उसका ग्रुप मुख्तलिफ था। अहमद और एहतशाम का ब्लड ग्रुप भी मुख्तलिफ था। मेरा खून चेक कर ले डॉक्टर। अर्शिया धीरे से सबकी बेबसी को महसूस करके बढ़ी थी। तुम पहले ही कमज़ोर हो अर्शी। अमर ने रोकना चाहा। मर नहीं जाऊंगी भाई, अर्शिया धीरे से कहती हुई आगे बढ़ गई। ये इत्तेफाकी था कि अर्शिया का ब्लड ग्रुप बसराम से मिल गया था। अर्शिया ने ज़बरदस्ती 2 बोतलें खून बसराम को दिया तो एहतशाम और एज़म बेबसी और अकीदत के मिले-जुले तअस्सुरात समेत उसे देखे गए। अहमद उसकी ज़िद से ख़ाइफ़ होकर ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ गया, जहाँ सब दुआओं में मसरूफ़ थे। अर्शिया की रंगत में मज़ीद जर्दियाँ घुल गई थीं। कमज़ोरी के बायस उसका सर चकरा रहा था। उसकी हालत देखकर एज़म एहतशाम के चेहरों पर तफक्कुर के साए मंडलाने लगे थे। भैया आप जाकर उन्हें देखें, कमज़ोर सी आवाज़ में कहकर उसने ज़बरदस्ती दोनों को बसराम के पास भेज दिया और खुद पलकें मूंदे, लरजते दिल और कँपकँपाते लबों समेत दुआएँ माँगने में मसरूफ़ हो गई। अर्शी, वो ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हुआ है, सर पर गहरी चोट लगी है, जिस्म पर ज़ख्म है, मगर शुक्र है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। एहतशाम की चहकती आवाज़ पर अर्शिया ने झट आँखें खोल दी थी। शुक्र है खुदा का, प्लीज़ भैया मुझे ले चलें उनके पास, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। अर्शिया के लहजे में इल्तिजा थी। नहीं अर्शी, अभी उससे मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं। चलो, तुम्हें घर छोड़ आऊँ। एहतशाम ने मसलहत का दामन थामा। ओके, अर्शिया ने भी जैसे हार मान ली। एहतशाम ने उसे सहारा देकर उठाया और पार्किंग एरिया तक ले आया। भैया किसी को पता ना चले कि खून मैंने दिया है। अर्शिया को घर छोड़कर जब एहतशाम वापस जाने लगा तो उसने पुकार लिया। वो इस ब वो इस बात में सर हिलाता अपनी आँखों में डर आने वाली नमी को छुपाकर बाहर निकल गया। बसराम ठीक है अब। हर किसी के मुँह से ये जुमला सुन-सुन कर अर्शिया के कान पक गए थे। उस दिन के बाद से ना उसने अस्पताल जाने की ज़िद की थी और ना ही किसी ने उसे साथ ले जाने की ज़हमत की थी। सबके चेहरों से टपकती एक अफ़सुर्दगी, परेशान-सी कैफ़ियत ने अर्शिया को लाशऊरी तौर पर किसी न किसी गड़बड़ का एहसास दिलाया था, मगर कोई उसे कुछ नहीं बताता था। और तो और सबके रवैयों में वाज़ेह फ़र्क आ गया था। लामिया की बेतवज्जोही अर्शिया के करीब खतरे के अलार्म बजा रही थी। एक रोज़ जब सब अस्पताल गए हुए थे, अर्शिया के सिवाय, रज़ा मेंशन लामिया ने आकर मंगनी की अंगूठी उतार कर अर्शिया को थमा दी थी और ये कहकर पलट गई थी, मुझे किसी का सहारा बनने का कोई शौक नहीं। बहुत से तलबगार अब भी हैं मेरे। इस एक जुमले ने अर्शिया को गुम कर दिया था। वो कुछ पूछ भी ना सकी थी। सब लौट कर आए तो अर्शिया ने अंगूठी मलिक अली रज़ा को देते हुए लामिया का जुमला भी हर्फ ब हर्फ कह सुनाया। सब सदमे से बेहाल हो गए। बाबा जान हौसला करें, वो मेरे बसाम के काबिल थी ही नहीं। नासिर रज़ा बाप को सँभाल रहे थे, जबकि दुरिया शाह, नूरिया बेगम, हादिया बेगम आरफी आफिया बेगम समेत निदा, नैयरा और सबा भी रोने में मसरूफ़ थीं। ऐसा क्या हो गया है बसराम को नानू? अर्शिया जो अभी तक गुमसुम सी खड़ी सबकी कैफ़ियत पर गौर कर रही थी, पूछ बैठी। एक लम्हे को सबको साँप सूंघ गया। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ज़रा चेहरे पर ख़राशी आने से दाग पड़ गए हैं और उसका हसीन चेहरा बदसूरत हो गया है। सिर्फ़ इस वजह से लामिया ने इनकार कर दिया कि वो हुस्न परस्त लड़की है। मलिक अली रज़ा ने खुद पर काबू पाकर लाडली नवासी को तसल्ली दी, जिसकी आंखों में अजीब-सा दर्द हलकोरे ले रहा था। इतनी सी बात पर वो तो बहुत मोहब्बत करती थीं बसराम से। मोहब्बत तो हर गर्ज़ से पाक होती है। मोहब्बत तो रूहों से की जाती है। लामिया की मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी? क्या बसराम उनके हुस्न परस्त तबीयत को जिला बख्शने का एक ज़रिया था और कुछ भी नहीं? लामिया आपी, आपने अच्छा नहीं किया। खुद कलामी के अंदाज में गहरे रंग से कहती हुई वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सबकी हैरान नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। रज़ा मेंशन में पुरअसरार सी सरगर्मियाँ शुरू हो गई थीं। बसराम का ज़िक्र जाने क्यों कोई ना करता। शहरोज़ और इरमा बेगम ने आकर लामिया की हरकत पर माज़रत की थी। सब ने उन्हें मुआफ़ भी कर दिया था। भैया वो घर कब आएँगे? अर्शिया ने आखिर सबकी पुरअसरार सरगर्मियों से उकताकर एहज़म को रास्ते में जा लिया। बहुत इंतज़ार है अर्शी गुड़िया। एज़म ने शरारत से उसको देखा तो वो एक पल के लिए सुन्न-सी हो गई। क्या मतलब है भैया आपका? अर्शिया ने डूबती हुई आवाज़ में पूछा। कुछ ख़ास नहीं, वो परसों आ रहा है। और फिर? वैसे ये तो बताओ तुम्हें बसराम की कौन-सी खूबी भा गई जो तुम उसकी मोहब्बत में दीवानी हो? एज़म हनूज़ शोखी के मूड में था। अलबत्ता आँखें जाने क्यों नम-सी थीं। आँखें आँखें, मुझे उनकी आँखें बहुत पसंद है भैया। अर्शिया उसकी शरारत समझकर बोली तो एक पल को एज़म का चेहरा तारीक हो गया। और फ़र्ज़ करो अगर उसकी आँखें ना रहीं तो? एज़म ने अजीब से लहजे में पूछा। अर्शिया कितनी ही देर तक सपाट नज़रों से उसे देखे गई।
तो तब भी मेरी चाहत कम न होगी। अर्शिया का मजबूत लहजा एज़म के चेहरे पर इत्मीनान फैला गया। सुनो गुड़िया, अब लामिया के बजाय तुम खूबसूरत सपने बसाम की खूबसूरत आंखों में सजाने की तैयारी करो। इसलिए कि परसों तुम्हारी और बसाम की शादी है। अस्पताल से तो वो साथ वाले बंगले में शिफ्ट हो चुका है। रुखसती करवा कर हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे। आज रात तुम्हें मेहंदी लगेगी। एज़म ने राज फाश कर दिए। अर्शिया की समझ में ना आ रहा था कि वो खुश हो या अफसोस करे, हंसे या रोए, यकीन करे या भैया। वो लामिया आपी खशात में डोलती आवाज एज़म को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बस आम इतना अहमक नहीं है कि एक शराब का ताक़ुब करता रहे। वो सच जान चुका है और तुम्हारा मुंतज़िर है। गुलाब रुतों की पैगंबर बनकर सब कुछ भूल जाओ। और अर्शी, मेरे भाई को छोड़ तो ना दोगी कि वो अब पहले सा हसीन नहीं रहा? एज़म ने इल्तिजा सी की तो अर्शिया, जो शर्म से गुलनार हो रही थी, नफ़ी में सर हिलाकर भाग गई। खुश रहो गुड़िया। एज़म ने अपनी आंखों की नमी को हथेलियों से साफ करते हुए दुआ दी और साथ वाले बंगले की जानिब बढ़ गया, जहाँ बसाम अपनी मोहब्बत का सोग मना रहा था। चेहरे से वहशत टपक रही थी। अहमर और एहतिशाम उसकी दिलजोई में मसरूफ थे। निदा, सबा और नैयरा भी वहीं मौजूद थी। किसी ने भी उसे अभी अर्शिया के साथ निकाह की खबर नहीं सुनाई थी। सिर्फ शादी की खबर ने उस पर जुनून तारी कर दिया था। आप सब क्यों नहीं समझ रहे? मैं अर्शी के लायक नहीं रहा हूँ। उसे कोई भी अच्छा सा जीवन साथी मिल जाएगा। आप मेरे साथ ही उसे क्यों बांध रहे हैं? मैं क्या दे सकूंगा उसे सिवाय आंसुओं और लाहासिल टूटे फूटे अधूरे ख्वाबों के? बसाम के सख्ती लिए हुए लहजे में अजीब सी शिकस्तगी दर आई थी। इस दश्त तन्हाई में उल्फत भरे दिल के लिए सदियों की आबला पाई का सिला फकत एक तारीख रात का सुनहरे अधूरा लम्हा है। मगर बसाम, ये दादा जान का फैसला है। सबा ने मोहब्बत से समझाना चाहा। नहीं मानता मैं किसी ऐसे फैसले को। वो क्यों जानते बूझते अर्शिया की जिंदगी तबाह कर रहे हैं? बसाम ने सर्द लहजे में इनकार करना चाहा। शट अप बसाम। अर्शिया की जिंदगी तो तब तबाह होती जब तुम लामिया को उस पर सौकन बनाकर ला बिठाते। एज़म, जो काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था, कमरे में दाखिल होते हुए गुस्से से बोला। सभी को सांप सूंघ गया कि उसका ये रूप सभी के लिए अजनबी सा बन जाया करता था। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बसाम की लरजती आवाज उसकी बेखबर होने की गवाही थी। मैं सच कह रहा हूँ बसाम। अर्शी तुम्हारी मनकुहा है और वो ये बात बहुत पहले से जानती है, इसलिए कि एज़म ने अपने इल्म में आई हर बात बसाम की गोश-गुज़ार कर दी। तो जहाँ सब दंग रह गए, वहीं बसाम कितनी ही देर तक सर झुकाए बैठा रहा। उसके चेहरे पर क्या तअस्सुर था, कोई देख नहीं पाया था। भाई, क्या अर्शी राज़ी है? बसाम के सपाट हर एहसास से आ रही आवाज़ पर सबके चेहरों पर उम्मीद की किरण जागी। हाँ, इसलिए कि वो सिर्फ तुम्हें चाहती है, सिर्फ तुम्हें। एज़म ने जोर देकर कहा। ठीक है, फिर जैसी आप सबकी मर्ज़ी, नताइज के ज़िम्मेदार भी आप होंगे। बसाम ने सर्द लहजे में कहकर उठकर आगे बढ़ना चाहा था कि सेंटर टेबल से ठोकर लगने से लड़खड़ा गया। संभल कर, एज़म ने बढ़कर भाई को सहारा दिया और उसकी छड़ी उठाकर उसे थमा दी। चलो, मैं तुम्हें ले चलूँ। बसाम, कहाँ जाना है तुम्हें? अहमर से अपने दोस्त, अपने गमज़ात की बेबसी ना देखी जा रही थी। छोड़ो यार, अब तो तमाम उम्र अंधेरों में गुज़रेगी। खुद ही इन अंधेरी राहों पे चलना है मुझे। सार सहारे कब तक काम आएँगे? बसाम ज़ख्मी लहजे में कहता हुआ खुद को छुड़वाकर अपनी सफ़ेद छड़ी इधर-उधर मारता हुआ रास्ता तलाश करता हुआ कमरे से निकल गया। भाई, बसाम की आंखें क्या कभी ठीक नहीं होंगी? नैयरा उसे लाडले नैयरा से लाडले खुद खूबरू भाई की हालत ना देखी गई। वो बड़े भाई से लिपट कर फूट-फूट कर रोती। हौसला रखो, हम सब ने हौसला हार दिया तो उसे कौन सँभालेगा? एज़म ने खुद पर काबू पाकर बहन को तसल्ली दी, वरना अपना दिल भी यूं ही रोने को चाह रहा था। तुमने अर्शी को सब कुछ बता दिया एज़म? एहतिशाम ने उसके शाने पर हाथ रखकर पूछा। नहीं, मुझ में इतनी सकत नहीं है शाम की मैं उसे एक और गम से हमकिनार करूं। मेरा ख्याल है कि अभी उसे बेखबर रहने दो। एज़म की बात पर जाने क्यों सभी मुत्तफिक हो गए थे, बिना कोई उज़्र तराशे। शादी में सिर्फ खानदान के अफराद ही थे, बाहर के मेहमानों में सिर्फ करीबी दोस्त शामिल थे। अजीब तरह का सुकूत माहौल पर तारी था। मेहंदी जैसे हल्ले-गुल्ले वाली रस्में अपने पूरे जोशो खरोश के बावजूद, अर्शिया को तमाम ख्वाबों की ताबीरें मिल जाने की नवेद देने के बावजूद जाने क्यों बेकल कर रही थी। अंदर कोई कमी सी थी, कोई खलिश अनजाने से खदशात का एहसास दिलो दिमाग पर छा रहा था। सब कजिन्स फ्रेंड्स की छेड़छाड़ के बावजूद खुद को हर एहसास से आरी महसूस कर रही थी। खिलाफ तवक्को बारात वाले दिन लामिया भी मौजूद थी, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। अर्शिया, उसकी मौजूदगी उस पर उसकी आंखों से झलकती तहकीर और तरहुम आमेज जज्बात ज़ुमानी फिक्रों पर उलझ रही थी। जिससे बारात आ, जिस समय बारात आई, लामिया की आवाज ने अर्शिया को
अंदर तक अनदेखी आग में धकेल दिया। अंधे राजा परियों की शहजादी को लेने आ गए। लफ्ज थे कि दहकते हुए अंगारे रूह तक को झुलसा गए। तो तो जो कुछ एज़म भाई ने कहा वो सच था। अर्शिया के जहन में 2 रोज कबल एज़म से होने वाली गुफ्तगू गूंज उठी। वो सब बातें जिनका मफहूम उसे उस रोज समझ ना आया था, अब एकदम समझ में आ गया। सबा ने कमरे में कदम रखा तो गोल्डन ब्राउन शरारा सूट में ढेरों गजरों तलाई जेवरात और नफासत से किए गए मेकअप में दुल्हन बनी सजी संवरी सी अर्शिया गुमसुम बैठी उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने झट हाथ में पकड़े कैमरे में उसका सुहाना रूप हमेशा के लिए कैद कर लिया। कैमरे की फ्लैश कैमरे की फ्लैश से अर्शिया चौंक उठी। आपी, बसाम को क्या हुआ है? अचानक पूछे गए गैर मुतवक्को सवाल पर सबा ठिठक गई और फिर उसके चेहरे और आंखों से झांकते गम से जाने क्या समझकर सब कुछ बता दिया। साथ साथ उसका चेहरा जांचती रही, मगर वहां कोई तअस्सुर नहीं उभरा था। बस इतनी सी बात थी जिसे आप सबने हवा बना डाला। आप ही, जब मैं बसाम को किसी और का होता देख सकती हूँ, सब कुछ जानते हुए भी अपने हाथों से किसी और को सौंप सकती हूँ, तो जब वो मुझे मिल रहा है तो मैं इतनी सी बात का मसला कैसे बना सकती हूँ? इतनी घटिया तो नहीं हूँ मैं। मोहब्बत हर गरज से पाक होती है। तो आप ही, मैंने बसाम को चाहा ही नहीं पूजा है। अगर आप मुझे पहले सब बता देती तो मैं अपनी आंखें उन्हें देखकर लामिया का बना देती। ये तो मैं अब भी कर सकती हूँ। आप नाना जान से कह दें कि अर्शिया रुखसत होना नहीं चाहती। अर्शिया पर एकदम ही दीवानगी तारी हो गई। बकवास बंद करो अर्शी। शादी कोई खेल नहीं है, पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। सीधी तरह चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। सबा ने बुरी तरह तब कर उसे डपट दिया। बस नहीं चल रहा था कि हशर कर दे अर्शिया का। आपी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अर्शिया ने कमजोर लहजे में एहतजाज किया। सबा के कड़े तेवरों ने उसे खौफजदा कर दिया था। उसके खौफजदा होने पर सबा धीरे से मुस्कुराई, आंखें चमक उठी। उठो फौरन, आखिरी फैसले की बच्ची। सबा खींच खाच कर उसे तकरीबन घसीटती हुई बाहर लॉन में बनाए गए स्टेज पर ले आई और तकरीबन पटकने के अंदाज में उसे बसाम के पहलू में सोफे पर बिठा दिया। अर्शिया अपनी मौजूदा पोजीशन पर बसाम के कपड़ों से उठती परफ्यूम की मशहूरकन महक उसकी गर्म आंच देती कुर्बत से हवास खोने लगी थी। बारे हया से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। सर झुककर तकरीबन गोद में ही पहुंचा जा रहा था। उसकी हालत देखकर पूरा पंडाल कहकहाओं से गूंज उठा था। सबा ने बसाम के कान में जाने क्या इसमें फूंक दिया था कि उसने फौरन अर्शिया का सर्द हाथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया था। उसके लम्स ने अर्शिया को सुन सा कर दिया था। सब खुश थे। दुरिया शाह की खुशी दीदनी थी, बेटी की जिंदगी महफूज हाथों में जो दे दी थी। बरसों पुरानी बात ख्वाहिश पूरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नूरिया बेगम, मलिक अली रजा समेत हर एक खुश था। छोटी-मोटी रस्मों के बाद खाने का दौर चला। मेहमान रुखसत हो गए तो अर्शिया को सबा, नैयरा और निदा संभाल कर बसाम के सुर्ख गुलाबों से सजे महकते हुए कमरे में मसहरी पर बिठाकर 9 दो 11 हो गई। अर्शिया के सारे सोए हुए हवास आहिस्ता-आहिस्ता बेदार हो रहे थे। लॉक खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सर्द सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। दरवाजा बंद होने और लॉक लगने के बाद वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। छड़ी की टिक-टिक उभरी तो अर्शिया के अंदर तक घाव लगाती चली गई। बस आम के कदम उसकी जानिब बढ़ रहे थे। जाने क्या हुआ था? शायद छड़ी कहीं अटक गई थी या बस आम का पाँव मुड़ा था कि वो जो मसेरी के करीब पहुंच गया था, लड़खड़ा कर मसेरी पर आ रहा था। आप ठीक तो हैं? अर्शिया सारी शर्म हया, दुख और सदमे की कैफियत को पसे पुश्त डालकर बेकरार सी उसको सीधा करने की कोशिश करती हुई फिक्रमंदी से पूछ रही थी। मगर इतने मजबूत और तवाना 6 फीट के लंबे चौड़े मर्द को हिलाना भी उस कोमल सी लड़की के लिए जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ था। वो सुर्ख गुलाबों के हिसार में थी। आप बोलते क्यों नहीं है बसाम? अर्शिया की मारे खौफ से हालत गैर होने लगी। उसे पूरी ताकत लगाकर सीधा लिटाया तो खुद लुढ़क कर उस पर आ रही। जरा सी देर में सांस बुरी तरह फूल गया था। उस पर बसाम की बंद आंखों और बेहिसो हरकत वजूद में कोई हरकत पैदा नहीं हुई थी। साफ शफाफ चेहरे पर मुस्कान सी बिखरी थी। अर्शिया ने अपनी बिखरी सांसें बहाल करते हुए उठाना चाहा, मगर एक पल में जाने क्या हुआ था कि 2 फौलादी बाजुओं के शिकंजे में जकड़ी गई थी। आप ठीक तो हैं ना? अर्शिया उसकी हरकत के बरअक्स और अपनी पोजीशन से अनजान सी उसके होश में आ जाने पर मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ अर्शी, मुझे छोड़ तो ना दोगी? बसाम ने आंखें मूंदे-मूंदे पूछा। लहजे में अजीब-सी कैफियत थी जिसने अर्शिया की रूह को झंझोड़ डाला। वो बसाम के सीने में मुंह छुपाकर फूट-फूट कर रो दी। नहीं, कभी नहीं, मर कर भी नहीं। अर्शिया सिसकियां भरती हुई मुसलसल यही फिक्रें दोहरा रही थी। बसाम के बाजुओं का घेरा उसके नाजुक वजूद के गिर्द मजीद तंग हो गया था। रो मत अर्शी, रोने के दिन तमाम हुए। आंखें खोलो और देखो
तुम्हारा बसाम तुम्हें देख सकता है। वो अंधा ज़रूर हुआ था मगर अक्ल का। आँखें तो उसी रोज़ खुल गई थीं जब पहली मर्तबा तुम खुलकर सामने आई थी। तुम्हारे ख़यालात, तुम्हारी बातों ने बसाम के नाक़ाबिले तस्ख़ीर वजूद को एक पल में फ़तह कर लिया था, अपना असीर बना लिया था। बसआम के शौक जिंदगी से भरपूर आवाज पर अर्शिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। बसआम की शौक जज्बे लुटाती मुकाबिल को दीवाना कर देने वाली आंखें उसे साकित कर गईं। सुर्ख मुतवर्रिम सुनहरी लबालब झीलों में सवाल ही सवाल था। हाँ अर्शी, मैं सच कह रहा हूँ। उस रात को जब मैं दादा जान के कमरे से अहम दफ्तरी कागजात लेने गया तो इत्तेफाकन निकाहनामा हमारा निकाहनामा मेरे हाथ लग गया। जभी तो मैं अपने हक का इस्तेमाल करते हुए बकौल तुम्हारे तमाम इखलाकी हदें फलांगता चला गया। तुम तो मेरी थी, मेरे अंदर जाने कब से अपने तमाम तर हश्र सामानियों समेत विराजमान थी और मैं अनजान रहा मगर आखिर कब तक। तुमको अपना बनाना मेरे लिए आसान था मगर मैं जाने क्यों देर करता गया। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे दिल में शिगाफ डाले, तब भी बेसुकून रहा और आखिर एक्सीडेंट करवा बैठा। लामिया अपनी तमाम तर अदाओं के बावजूद मेरे दिल में जगह नहीं बना सकी, सो मैंने होश में आने के बाद एहतेशाम भाई और एहजम भाई के लबों से तुम्हारी कैफियत के मुतालिक सुना कि तुमने मुझे खून दिया, तो मैं ये ड्रामा करने पर मजबूर हो गया और फिर वो सब कुछ वैसे ही होता चला गया जैसा मैंने चाहा था। बाकी सबको मैं सच बता चुका हूँ और रुखसती से कबल लामिया के चेहरे पर मेरे सच के बाद बदलते रंगों ने बहुत से आज़ारों का हिसाब बेबाक कर दिया है। और हाँ, तुम्हारी और भाभी की सारी गुफ्तगू भी सुन चुका हूँ मैं। बस आमने संजीदगी से बताते हुए गुमसुम सी बुत बनी हसीन सी कांच से अपनी नाजुक गुड़िया को देखा, जिसकी सुनहरी झीलें एक मर्तबा फिर झलकने को बेताब थीं। बसाम के सीने में चेहरा छुपाकर वो एक मर्तबा फिर से रो पड़ी। यहाँ तक कि हिचकियां बन गईं। बसाम ने उसको रोने दिया कि मौसम को बारिश के बाद खुशगवार हो जाना था। काफ़ी देर बाद वो खुद पर काबू पाने में कामयाब हुई। बदन धीरे-धीरे भी लरज़ रहा था। आह! आप कुछ कहने को सर उठाया तो निगाहें उसकी मोहब्बत लुटाती निगाहों से टकरा गई। लब साकित हो गए। अचानक ही उसकी इतनी कुर्बत का एहसास हुआ तो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद। बसाम कितने ही देर उसके सुर्ख शबनम से धुले तरोताज़ा शर्मगी चेहरों को देखता रहा। वो खुद को आज़ाद कराने की कोशिश में बुरी तरह हाँफने लगी थी। बसआम उसकी हालत पर दिलफरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया। सुनो अर्शी, तुम्हें ऐसे ही जीवन साथी की तमन्ना थी ना, जो अपनी पनाहों में लेकर तुम्हें ज़माने की निगाहों से सर्दो गर्म से बचा सके। भारी गंभीर आंच देती आवाज अर्शिया की समातों से टकराई तो वो यकटक बसाम को देखे गई। तमाम मुदाफ़ाती कुव्वतें दम तोड़ती चली गईं। अर्शी, मैं तुम्हें ज़माने से बचा-बचा कर कांच की गुड़िया की तरह सँभाल कर रखूँगा। तुम्हारी हिफ़ाज़त करूँगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत का एतबार भी दूँगा। तुम्हारी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हर रिश्ते का एहतराम करूँगा। अव्वल तो तुम्हें रूठने नहीं दूँगा और अगर तुम रूठ गईं तो तुम्हें उठाकर दिल में छुपा लूँगा। तुम्हारी जायज़ बातें मानूँगा और जहाँ तक अपनी बातें मनवाने का सवाल है, तो अगर तुम ना मानी तो मैं ज़बरदस्ती करने का भी हक रखता हूँ। बसआम के लहजे में अजीब-सी छेड़ थी। अर्शिया मारे हया के खुद में सिमटने लगी। उस पर बसआम का कहकहा मज़ीद औसान खता करने लगा। बामुदर पर बहार की आमद के आसार नुमायाँ थे। मोहब्बत का देवता गुलाब रुतों का पैगाम्बर बनकर हुस्न वफ़ा की देवी की दुनिया में शामिल हो गया था, कभी न जाने के लिए। सुर्ख महकते गुलाबों का हिसार जीवन को महका रहा था। आँखों से मेरी देख कि तू कितना हसीन है और दिल से मेरे पूछ कि तू इसका मकीन है। ख़त्म शुद।